एपिसोड 442। इसे पहुंचने में एक दिन लग गया और इसका कारण ये था कि कुछ लोग बहुत धीमे थे। अन्यथा ये सिर्फ लिंग जियो की खुद की भागदौड़ है और 1 घंटा मूल रूप से एक ही है। बोझ कौन है? आधा दिन बीत गया क्योंकि ठंड से बचाव के लिए सच्चे युआन का आग्रह करना आवश्यक था। इससे कई लोगों की सांस फूलने लगी। असली युआन बहुत अधिक खर्च हो गया और शारीरिक शक्ति समाप्त हो गई। केवल लिंग जियाओ ही ऐसे व्यक्ति की तरह है जिसके पास करने को कुछ नहीं है। उदासीनता और सतर्कता से अपने आसपास की स्थिति को देख रहा था। उसे सच्चे युआन की जरूरत नहीं है, केवल शारीरिक शक्ति की जरूरत है। और शरीर अत्यंत मजबूत है। अभी तो केवल आधे दिन की पैदल यात्रा हुई है और यह उसके लिए बहुत कम है। अपने शरीर के कारण यदि वह लगातार 3 दिन और 3 रात यात्रा भी करें तो भी उन्हें सांस लेने में दिक्कत होगी। यही शारीरिक शक्ति का लाभ है। लिंग जियो के शांत और स्थिर चेहरे को देखकर उसके सामने खड़े 8 मार्शल कलाकारों को स्पष्ट रूप से थोड़ा अविश्वसनीय लगा। ये भी कहा जा सकता है कि यह प्रिय है। अरे, लिंग जियो के पास समय समय पर कुछ जादुई हथियार होते हैं और वह बिना सांस लिए कई रास्ते चल चुका है। क्या उसे ठंड से लड़ने की जरूरत नहीं है? एक पुरुष शिष्य ने बहुत दुखी होकर कहा। जादुई हथियार? शायद, लेकिन मुझे लगता है कि वह अभी भी शारीरिक रूप से अधिक मजबूत है। रास्ते में मैंने उसे कई बार देखा, लेकिन मैंने उसे ठंड से बचने के लिए किसी भी सच्चे युआन का उपयोग करते हुए नहीं पाया। इसलिए ये हमसे कहीं अधिक आरामदायक है। यह एक लड़की थी जो बोल रही थी। उसका नाम ही निंगडी था, जो दिव्य गोली क्षेत्र की 6 गुना परिणति थी और उसकी ताकत अच्छी थी। इससे दृष्टि भी अच्छी होती है। हालांकि पहले तो वह लिंग जियो को बाकी सभी लोगों की तरह ही तुच्छ समझती थी, लेकिन इस समय मैं पहले से ही थोड़ा प्रशंसित हूँ। हे निंगडी का व्यक्तित्व शांत प्रकार का है और वह अधिक तर्कसंगत है और उसे डर है कि वह दिव्य गोली क्षेत्र की 6 गुना पूर्णता में 3 लड़कियों में से सबसे शांत व्यक्ति है। बहुत सभ्य लग रहा है। हे निंगडाई, तुम्हें वह आदमी पसंद नहीं आएगा, है ना? इस बारे में बात करते हुए वह लड़का वास्तव में अच्छा दिखने वाला, बहुत मर्दाना और बहुत सुंदर है। लेकिन मेरी राय में उसने सिर्फ अपने सूजे हुए चेहरे पर थप्पड़ मारा और मोटा होने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में वह बहुत थका हुआ था। ये सिर्फ इतना है कि उसने जानबूझकर ऐसा दिखावा किया ताकि वह हमारी अच्छी बहन झू शियाओहान को भ्रमित कर सके। जो लड़की हंस रही थी वह थोड़ी बड़ी थी, लगभग 28 साल की। ये पहले से ही कुछ हद तक परिपक्व है, तो ये थोड़ा आकर्षक और मनमोहक है। पुरुषों ने स्पष्ट रूप से उसके साथ रहना पसंद किया क्योंकि वह काफी आकर्षक था। इस महिला का नाम मोबिलियन है और अफवाह है कि बैटल स्पिरिट होली सिटी के कई सफल लोगों के उसके साथ संबंध रहे हैं। बेशक इसका कोई सबूत नहीं है। बिलियन, ऐसा लगता है कि ये अफवाहें सच हैं। तुम सचमुच पुरुषों को समझती हो। लेकिन मेरी राय में लिंग जियो दिखावा नहीं कर रहा है। वह हमारे लिए हमेशा अकेला रहा है। तुम्हारे मोहग्रस्त होने पर भी यह बेकार है। मैंने शरीर को परिष्कृत करने वाली मार्शल आर्ट की भी साधना की थी और मैं महसूस कर सकता था कि यद्यपि उसने दिव्य गोली क्षेत्र तक साधना की थी, फिर भी उसके पास दिव्य गोली क्षेत्र की केवल चतुर्गुनी पूर्णता ही थी। लेकिन उसे सम्राट स्तर की 6ठी श्रेणी की शारीरिक शोधन मार्शल तकनीक सीखनी चाहिए थी। अंत में बोलने वाले का नाम चेन शियुजी है। वह स्पष्टतः तीनों लड़कियों में सबसे ताकतवर है और उसे महिला किंग कान के नाम से जाना जाता है। यह उतना अच्छा नहीं दिखता, लेकिन उसकी ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए और वह तीनों में सबसे मजबूत है। ये चरित्र भी सबसे सीधा सादा है। वह लिंग जियो से सिर्फ इसलिए नफरत करती थी क्योंकि उसे लगता था कि लिंग जियो रैंकिंग लड़ाई में भाग लेने के लिए पर्याप्त योग्य नहीं था। अब जबकि लिंग जियो ने पहले ही बहुत ताकत दिखा दी थी, उसकी घृणा बहुत कम हो गई थी। अरे, तुम दोनों इतनी जल्दी उसकी मर्दानगी से वशीभूत हो गए। ये सचमुच बेकार है, मोबिलियन ने घृणा से कहा। सिर्फ वह, मैं अपने किंगमांग भाई को नहीं पकड़ सकता। खैर, वास्तव में बिलुओ हुआंगक्वान बुरा नहीं है। उनमें से कौन लिंग जियो से बेहतर नहीं है? उद्धरण चिन्ह। लगभग। डी यंग अचानक बोली, सुनो तुम लोग, अगली राह तुम्हें खुद ही तय करनी होगी। मुझे अभी देवदूत से सूचना मिली है कि यदि मैं आपके साथ नीचे जाऊं तो यह नियमों का उल्लंघन होगा। यदि आप अंत काटना चाहते हैं तो हर किसी को अंत काटना होगा। इसलिए मुझे जाना पड़ा। इसे स्वयं करें, यह अत्यंत कठिन कार्य है और यदि आपको ऐसा लगता है कि आप इसे करने के योग्य नहीं हैं, तो हार मान लें। जीवन कार्य से अधिक महत्वपूर्ण है। एक उपयोगी शरीर छोड़ो और प्रगति करते रहो।
जब तुम मर जाते हो तो कुछ भी नहीं रहता। इस बिंदु पर डी यंग तुरंत गायब हो गया। लिंग जियो ने एक दिशा में देखा। ये व्यक्ति अभी भी आसपास ही होना चाहिए, लेकिन किंगलियान तलवार लड़की अभी भी कहीं नहीं दिख रही है। लिंग जियाओ को लगा कि वह शायद ऐसा पर्याप्त रूप से नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं इसे नहीं देख सकता। आखिरकार किंगलियान तलवार युवती की ताकत युद्ध आत्मा पवित्र शहर के पवित्र भगवान की ताकत से भी अधिक भयानक थी। मुझे क्या करना चाहिए? जैसे ही डी यंग वहां से चली गई, ऐसा लगा जैसे सभी की रीढ़ अचानक से टूट गई हो और वे सभी थोड़े घबरा गए। उनमें से एक पुरुष शिष्य तो खुद को ये पूछे बिना न रह सका। कोई बात नहीं, पहले आराम करो और फिर आगे बढ़ो। इस बार हमारी गतिविधियां अत्यंत गोपनीय हैं और यह उचित ही है कि उन्हें उजागर न किया जाए। शहर पहुंचने तक प्रतीक्षा करें और फिर निर्णय लें। उद्धरण चिन्ह। वह निंदी काफी शांत है। 3000 पवित्र नगरों के शिष्यों को लाड़ प्यार नहीं दिया जाता था और वे अक्सर ऐसे कार्य करते थे। सभी को हत्या करने का कुछ न कुछ अनुभव है। हालांकि यह लिंग जियो के साथ पूरी तरह से अतुलनीय है, लेकिन ये बुरा नहीं है। हाँ, अगर आप अच्छी तरह आराम करेंगे तो आप बेहतर ढंग से लड़ सकेंगे। चेन जियोजी ने भी सिर हिलाया। इन दोनों लोगों की बातचीत से घबराहट भरा माहौल धीरे धीरे शांत हो गया। आखिरकार यह कोई खतरनाक समय नहीं है। वास्तविक खतरा शहर पहुंचने के बाद होने का अनुमान है। चलो अब चलते हैं, हम यहाँ और नहीं रह सकते। अचानक लिंग जियो चला आया और कहा। आखिरकार वह एक सहयात्री था और वह अब भी उसे याद दिलाता था। मजाक, तुम क्यों नहीं रह सकते? अभी कुछ नहीं हुआ। मोबिलियन ने लिंग जियो को देखा और तिरस्कार पूर्वक कहा, यदि आप जाना चाहते हैं तो अकेले जाएं, वहां अंधे मत बने। यहाँ बोलने की आपकी बारी कब आएगी? बिलियन, चलो सुनते हैं कि वह क्या कहना चाहता है। उन्होंने निंगी पर भौहें सिकुड़ी। इस दौरान उसने लिंग जियो के बारे में बहुत सारे विचार बदले हैं और हमेशा महसूस करती है कि लिंग जियो हमेशा चीजों को करने में बहुत शांत और सतर्क रहा है। चूंकि उसने उसे जाने दिया तो जरूर कोई परेशानी होगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है, चेन जियोजी ने भी कहा। अगर तुम्हें ये सुनना अच्छा लगता है तो मैं वैसे भी नहीं जाऊंगा। तुम लोग वहां जाओ और कुछ जलाओ, लकड़ी ले आओ। आज रात अच्छी नींद ले और कल के लिए रवाना हो जाएं। मोबिलियन और भी अधिक ऊर्जावान है। ऐसा लग रहा था कि ये निंगी और चेन शियोजी को लिंग जियो ने घेर लिया था, जिससे वह बहुत असहज हो गई थी। पांचों आदमी भी बेकार थे। वे मोबिलियन से इतने भ्रमित थे कि उन्हें वास्तव में जलाओ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए भागना पड़ा। फैन कैदी यंग यहाँ है, इसलिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन वास्तव में जिस क्षण मैंने इस उत्तरी पवन शक्ति के क्षेत्र में कदम रखा, मुझे पहले से ही महसूस हुआ कि मुझे निशाना बनाया जा रहा है। डी यंग के जाने से ये लोग अपने नुकीले दांत दिखाएंगे। इतना कहकर चलो पहले चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। लिंग जियो ने बोलना समाप्त करने के बाद अपने पैर उठाए और आगे बढ़ गया। झान लोंग और झू शियाओहान ने भी उनका काफी करीब से पीछा किया। चेन शियोजी और हे निंगी ने थोड़ी देर के लिए हिचकिचाहट की और मोबिलियन को कुछ शब्दों के लिए राजी किया, लेकिन अंत में ये काम नहीं आया, इसलिए मुझे इसका पालन करना पड़ा। दो छोटी फूहड़, अगर आप उनका पीछा करना चाहते हैं तो बस उन 5 लोगों को बूढ़ी औरत को अकेले बुलाने दें। मोबिलियन ने उपहास किया। डिंग, दुर्घटना को ट्रिगर करें, उसी दरवाजे को रखें और 100 अतिरिक्त अंक प्राप्त करें। अचानक लिंग जियो की उंगली पर अंगूठी से एक आवाज आई। वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। यह अंगूठी डी तूतियान ने यात्रा पर निकलने से पहले लोगों में वितरित की थी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंगूठी कहा जाता है और यह कार्य से संबंधित है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका ऐसा प्रभाव होगा। ये ट्रिगर परिवर्तन की याद भी दिला सकता है और फिर योद्धा को इसे पूरा करने दे सकता है। हर किसी के पास एक अंगूठी थी, लेकिन लिंग जियो ने ध्यान से देखा और कई अन्य लोगों ने ऐसा संकेत नहीं सुना। उन्हें ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति होना चाहिए था जिसने परिवर्तन की शुरुआत की। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे दुश्मन मिल गया। मूल रूप से लिंग जियो छोड़ने की योजना बना रहा था, लेकिन चूंकि मोबिलियन मरना चाहता था तो उसे क्यों जिज्ञासु होना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो यही लगता है कि यही रहना बेहतर है। वह नहीं जानता था कि 100 अंक का क्या मतलब है, लेकिन इसे न लेने से इसे प्राप्त करना बेहतर था। ये सोचते हुए वह अचानक रुक गया। यहीं रुको और छिप जाओ। बोलने के बाद उसका स्वरूप अचानक गायब हो गया। अच्छे दोस्त, यहाँ तो एक ऐसी तरकीब भी है जो भूतिया छिपने की तरकीब से भी ज्यादा शक्तिशाली है और इसमें सांस भी नहीं चलती।
युद्ध ड्रैगन आश्चर्यचकित था। वह यहाँ क्या कर रहा है? झू जियाओहान ने पूछा। लोगों को बचाओ, ये बच्चा बहुत ही ठंडा और गर्म दिल वाला है। इसका मुंह चाकू जैसा और दिल टोफू जैसा है। जब आप अपने साथी दरवाजे को खतरे में देखते हैं तो उसे बचाना असंभव है। चलो यहीं रुके और देखें कि चीजें कैसे चलती हैं, और फिर जब कदम उठाने का समय आएगा तो कदम उठाएंगे। युद्ध ड्रैगन के शब्द वास्तव में गलत हैं। लिंग जियो बस एक चाकू मुंह और एक चाकू दिल है। मोबिलियन और 5 पुरुष शिष्यों के प्रति उनके मन में जरा सी भी सहानुभूति नहीं थी। ये सिर्फ अंत के लिए है। अलाव जला दिया गया था और मोबिलियन ताज़ा जानवर का मांस खाने के लिए 5 पुरुष शिष्यों की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस राक्षस जानवर द्वारा भुना हुआ मांस मार्शल कलाकार के वास्तविक सार और शारीरिक सुधार के लिए बहुत प्रभावी है। ये बेवकूफ़ों का समूह है जो लंबे समय से कह रहे हैं कि कोई खतरा नहीं होगा। ये शहर से 100 मील दूर होगा और नदी चोरों के लिए यहाँ घात लगाना असंभव है। मोबिलियन ने मन ही मन उपहास किया। उन बेवकूफ़ों ने वास्तव में लिंग जियो की बातें सुनी थी और उनके दिमाग मजाकिया थे। वरिष्ठ बहन ने जो कहा वह कि हमने पर्याप्त आराम कर लिया है और फिर जल्दी करना जारी रखें, हम निश्चित रूप से उनके सामने दौड़ने में सक्षम होंगे। एक पुरुष शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अफसोस, यह अच्छा होता यदि मैं अपने पुरुष देवता के साथ होती और मुझे डर नहीं लगता। मोबिलियन के मन में पुरुष देवता स्वाभाविक रूप से लियू किंगमान है। यह अफसोस की बात है कि वह लियू किंगमान को एक पुरुष देवता के रूप में मानती है, लेकिन लियू किंगमान उसे एक गोस के रूप में मानता है। मुंडा सिर की चुन्नटें बहुत ही आकर्षक हैं। अचानक एक ठंडा तीर छोड़ा गया और अंधेरे में किसी चीज से उसका मार्ग अवरुद्ध हो गया और वह अपने मूल प्रक्षेप पथ से भटककर अलाव में जा गिरा। एक चिंगारी भड़क उठी। इससे मोबिलियन और अन्य लोग भयभीत हो गए। यदि तीर अपनी दिशा से विचलित न होता तो वह निश्चित रूप से उसके सिर पर जा लगता। दुश्मन हमला, जल्दी करो और लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। मोबिलियन की प्रतिक्रिया काफी तेज थी और जब उन्हें एहसास हुआ कि स्थिति गलत थी तो उन्होंने जल्दी से छिपने का प्रयास किया। दूसरे पक्ष के पास धनुष और बाण हैं, जो बहुत परेशानी वाली बात है। क्या बेवकूफ लोग हैं। अंधेरे में लिंग जियो ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। स्वाभाविक रूप से उन्होंने इसे रोक दिया, अन्यथा वह तीर निश्चित रूप से मोबिलियन को मार देता। कुल 30 शत्रु हैं, जिनमें से 5 दिव्य गोली क्षेत्र 6 गुना पूर्णता वाले और 10 दिव्य गोली क्षेत्र 6 गुना अंतिम चरण वाले हैं। 15 दिव्य गोली क्षेत्र 5 गुना पूर्णता। अच्छे लोग, ये लाइनअप काफी विकृत है। गलत, वहाँ एक दिव्य गोली क्षेत्र 7 गुना प्रारंभिक चरण भी है जो अंधेरे में छिपा हुआ है। उद्धरण चिन्ह। लिंग जियाओ ने अपनी ताइची आंख खोली और उन दुश्मनों को देखा। क्योंकि छिपकर किया गया हमला असफल रहा और उसका पता चल गया, इसलिए दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से छिपना नहीं चाहता था और पहले से ही मोबिलियन की दिशा में पूरी गति से आगे बढ़ गया था। इस समय मोबिलियन और अन्य लोगों ने भी दुश्मन को स्पष्ट रूप से देखा, लेकिन उसने केवल 30 लोगों को देखा। वे सभी काले कपड़े पहने हुए थे और यहाँ तक कि उनके सिर भी काले स्कार्फ से बंधे हुए थे। रात के अंधेरे में इसे पहचानना मुश्किल है। आप कौन हैं? मोबिलियन ने चिल्लाकर पूछा। हम गोल्डन हेवनली रियल मार्शल आर्टिस्ट हैं जो यहाँ एक मिशन को अंजाम देने आए हैं। अगर तुम मौत से डरते हो तो बाहर निकल जाओ। उद्धरण चिन्ह। ये औरत सचमुच बेकार है और लड़ाई शुरू करने से पहले उसने अपनी पुरानी गांड हिला दी। वे लोग और भी बेकार थे जो मोबिलियन के पीछे छुपकर काम रहे थे। ये वास्तव में एक रैकून कुत्ता है। हा, स्वर्णिम स्वर्ग। लाओ तजू स्वर्णिम स्वर्गीय साम्राज्य के योद्धा की तलाश कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। दूसरी ओर खड़ा व्यक्ति हंसने लगा, मानो उसे इस बात पर गर्व हो कि उसने सही निशाना पा लिया है। तुम नदी के समुद्री डाकू हो। मोबिलियन को तो और भी अधिक आश्चर्य हुआ। भले ही तुम्हारी नज़र कमजोर हो, हाँ, मैं एक बड़ा नदी चोर हूँ। मैंने सोचा कि स्वर्णिम स्वर्गीय साम्राज्य ने कुछ शक्तिशाली चरित्र भेजे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह भी तुम्हारे जैसा कचरा होगा, सिर्फ इसलिए कि आप हमारे नदी चोरों को नष्ट करना चाहते हैं। यहाँ तक कि नॉर्थ विंड पावर के लोग भी इतने अच्छे नहीं हैं। वह आदमी बेतहाशा हंसने लगा। उसने मोबिलियन की बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। क्या करें? मदद करना चाहते हैं? चेन शियुजी ने घबराकर जान लोंगदाओ से पूछा। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाए, भले ही हम सब आगे निकल जाएं, हम इतने सारे लोगों को नहीं रोक पाएंगे। वॉर ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यदि आप वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं तो आप इसे केवल आश्चर्यचकित कर सकते हैं, पहले प्रतीक्षा करें।
लेकिन आखिर यह खबर कैसे लीक हुई? क्या ऐसा हो सकता है कि गोल्डन हेवन में भी दुश्मन के जासूस हों? वह जिस प्रश्न के बारे में सोच रहा था, ठीक वही प्रश्न लिंग जियाओ भी सोच रहा था। बहुत कम लोग टेलीपोर्टेशन सरणी के निश्चित निर्देशांक जानते हैं। परिणामस्वरूप यदि स्वर्णिम स्वर्ग में जासूसों का अस्तित्व न होता तो आधे दिन के बाद ही उन्हें निशाना बना लिया जाता। तो फिर इसका संबंध लियू किंगमांग और अन्य से अवश्य होगा। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर अभी निश्चित रूप से पुष्ट नहीं है। अब उसे सबसे पहले अपने सामने मौजूद मामले को निपटाना होगा। किसी को भी मरने मत दो। इस समय नदी डाकू ने हमला करना शुरू कर दिया था। इसे अपने पास रखो और भाइयों के पास वापस ले आओ ताकि वे इसका आनंद उठा सकें। बाकी 5 लोग मारे गए, लेकिन ये संख्या सही नहीं लगती। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि डियंग के अलावा यहाँ 11 लोग हैं? ये 6 कम है। नदी चोर की बड़बड़ाहट लिंग जियो ने पूरी तरह से सुनी। इस समय लिंग जियो को लगभग यकीन हो गया था कि यह लियू किंगमान की टीम थी जिसने उन्हें धोखा दिया था। अन्यथा ग्रेट रिवर पायरेट्स को अपने पक्ष में लोगों की सही संख्या कैसे पता चलती? मारना। नदी चोर सभी निर्दयी लोग हैं और उनमें से प्रत्येक के हाथ में कई लोगों की जान है। वे दौड़े और जानलेवा माहौल खून की धुंध में तब्दील हो गया। वह इतना भयभीत हो गया कि मोबिलियन और अन्य लोग अपने अपने पैर छोड़कर भाग गए। लेकिन क्या वे बच पाएंगे? ये पहले से ही लोगों से घिरा हुआ है। चाहे आप किसी भी दिशा में जाएं, यह एक मृत अंत है। मत करो, मुझे मत मारो। अगर तुम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ सहयोग करूंगा। मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। मोबिलियन इस समय पूरी तरह से अव्यवस्थित थे। वह स्पष्ट रूप से दिव्य गोली क्षेत्र में 6 गुना संभोग शक्ति है। यह अन्य पार्टियों में सबसे मजबूत है, लेकिन उसमें लड़ने का साहस भी नहीं था, इसलिए वह आत्मसमर्पण करने वाली थी। इस पर ध्यान न दें, धोखे से सावधान रहें। पहले बाकी 5 लोगों को मार डालो और फिर उसे पकड़ लो। नदी चोरों के सरदार ने आदेश दिया। हाँ, शायद सचमुच वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। 5 पुरुष शिष्यों ने पहले ही लड़ाई शुरू कर दी थी। मृत्यु के कगार पर उन्हें जीवन की बहुमूल्यता का एहसास हुआ। यदि आप हार भी गए तो भी आपको मरते दम तक लड़ना होगा। लेकिन अगर ताकत अच्छी नहीं है तो यह अच्छा नहीं है। एक क्षण में ही वे 5 जख्मी हो गए और एक छोटे से दायरे में सिमट गए। जहां तक मोबिलियन की बात है तो उनमें तो कोई कदम उठाने का साहस भी नहीं था, इसलिए वे वहीं बैठी रही और लड़ाई खत्म होने का इंतजार करती रहीं। वैसे भी जब तक तुम मर नहीं जाते, मोबिलियन ने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह उन बड़े नदी चोरों को परेशान करने से डरती थी, इसलिए उसने उसे सीधे मार डाला। मारना। इस समय झान लॉन्ग और अन्य लोग बाहर आए। वे लिंगजियो के आगे आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्होंने लिंगजियो को आगे आते नहीं देखा है। मैं इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए मैं पहले बाहर निकल गया। इन लोगों को स्नेही और धर्मी माना जा सकता है। मैं बच सकता था। अब वह लोगों को बचाने के लिए सामने आए हैं। वे अचानक युद्ध में शामिल हो गए, जिससे महान नदी चोर को बहुत नुकसान हुआ। कई लोग एक साथ मर गए। इसे ठीक होने में काफी समय लगा। हालांकि जान लॉन्ग और झू जियाओहान, 2 मार्शल कलाकार जिन्होंने दिव्य गोली क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में साधना की थी, लड़ाई में भाग लेने के लिए मौजूद थे। आखिरकार नदी के समुद्री डाकू कभी भी इसका फायदा नहीं उठा सकेंगे। बहुत बढ़िया, अंततः अब मरना नहीं पड़ेगा। 5 पुरुष शिष्य जो पहले से ही जख्मी थे, बेहद खुश थे। अभी आराम मत करो, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आखिरकार हमारे पास कम लोग हैं और हमारी व्यापक ताकत पर्याप्त नहीं है। युद्ध ड्रैगन याद दिलाया। विपरीत दिशा में दिव्य गोली क्षेत्र के 6 गुना समापन मार्शल कलाकार वास्तव में झू जियाओहान जैसे 7 गुना मार्शल कलाकार के साथ लड़ सकते थे, जो अभी अभी टूटकर आए थे। 3 दिव्य गोली क्षेत्र 6 गुना समापन मार्शल कलाकार युद्ध ड्रैगन को घेर सकते हैं। अनुभव को मारने का यही लाभ है। महान नदी चोर, हर कोई मृत लोगों के ढेर से बाहर निकलता है। ये निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिसकी तुलना झू जियाओहान और झान लॉन्ग से की जा सके। युद्ध ड्रैगन अभी भी मजबूत है, लेकिन झू जियाओहान इतना मजबूत नहीं है। चेन शियुजी और हे निंगली और भी बुरे हैं। केवल जब 2 लोग एकजुट होते हैं तभी वे दिव्य गोली क्षेत्र 6 गुना पूर्णता मार्शल कलाकार से निपट सकते हैं। परिणाम अभी भी नुकसानदायक है। अधिक समय तक युद्ध ड्रैगन के शरीर पर भी चोटें थीं। यद्यपि उन्होंने एक दिव्य गोली क्षेत्र 6 गुना पूर्णता मार्शल कलाकार को मारने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसका एक हाथ भी कटा हुआ था। चेन शियुजी,
झू जियाओहान और हे निंगडी सभी घायल हो गए। कई नन्ही सुंदरियां चिल्लाने लगी क्योंकि वे घायल हो गई थीं। इससे उन बड़े नदी चोरों की क्रूरता और बढ़ गई और वे एक एक करके और अधिक उत्तेजित हो गए। वाह वाह, इस गति से लोगों का यह समूह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और ऐसा अनुमान है कि इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। मोबिलियन, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो। ये देखकर कि मोबिलियन अभी भी वहीं बैठा था, चेन ज़ियोजी ने उत्सुकता से चिल्लाया। क्या बात है? यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हार निश्चित है, और यदि नदी चोर पूरी तरह से नाराज हो गए तो हम में से कोई भी जीवित नहीं रहना चाहेगा। मैं अपना शरीर बेच सकता हूँ, लेकिन मुझे मरना नहीं चाहिए। मोबिलियन उसे बचाने के लिए इन लोगों के प्रति कृतज्ञ नहीं थी, बल्कि आत्मसंतुष्ट दिख रही थी। ऐसा लगता है जैसे मैंने जो किया है वो गौरवशाली है। लिंग जियाओ कहाँ है? ये देखकर कि मोबिलियन ने कोई कदम नहीं उठाया, हे निंगडी मदद नहीं कर सके और पूछे बिना नहीं रह सके। मुझे नहीं पता, वॉर ड्रैगन ने वास्तव में सोचा। लिंग जियो को बहुत पहले आ जाना चाहिए था। क्या आप किनारे से इस उत्साह को देख रहे हैं? वास्तव में वो सही था। लिंग जियाओ किनारे से उत्साह देख रहा था। जब तक लोग नहीं मरते, इन लोगों को सबक सिखाना उचित है, ताकि वे स्वयं के प्रति कृतज्ञ हो सके और उनकी बातें सुन सकें, ताकि आप अपने लिए मुसीबत न खड़ी कर लें। लगभग उन्हें सबक सीखने दो, इससे पहले कि वे व्यवहार करना सीखें। लिंग जियो को लगा कि अब समय आ गया है कि वह कदम उठाए। अगर तुम कोई कदम नहीं उठाओगे तो मुझे डर है कि तुम मर जाओगे। मर जाओ, हमें मर्दों की जरूरत नहीं है। एक बड़ा नदी चोर टूटे हाथ से युद्ध ड्रैगन पर झपटा और युद्ध ड्रैगन को सीधे काटना चाहता था। इस समय युद्ध ड्रैगन घेरे में था और इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता था। मैं तो बस अपनी आंखें बंद करके मौत का इंतजार कर सकता हूँ। हालांकि अगले ही पल उसे चीखें सुनाई दी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, नदी चोर जो उस पर झपटा था गायब हो चुका था और लिंग जियाओ उसके सामने खड़ा था। इसे खाओ। धन्यवाद भाई झानलांग। इन लोगों में से एकमात्र व्यक्ति जिसके बारे में उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ वह था युद्ध ड्रैगन। युद्ध ड्रैगन उसके प्रति अच्छा था, इसलिए उसने उसे एक उपचार की गोली दी। युद्ध ड्रैगन भी विनम्र नहीं था और उसने उपचार की गोली ले ली। कटा हुआ हाथ फिर से जुड़ गया और एक क्षण में वह पुनः ठीक हो गया। इस समय लिंग जियो पहले से ही नरक 3 सिर वाले कुत्ते जानवर आत्मा के परिवर्तन की स्थिति में प्रवेश कर चुका था। और प्रचल नरक को मुक्त करो। चिलचिलाती नरक में आप दुश्मनों पर सक्रिय हमला कर सकते हैं और अपने लोगों की रक्षा कर सकते हैं। नरक में अग्नि सर्प उगलता है, अग्नि ड्रैगन मंडराता है, अग्नि तत्व जमीन से निकलकर हर दुश्मन को मारता रहता है। इस दृश्य ने सबको चौंका दिया, विशेष रूप से मोबिलियन और अन्य जो लिंग जियो को नीचे देखते थे। उनकी आंखें सीधी थीं। क्या ये लिंग जियाओ की ताकत है? ये भयावह है न? जैसे ही उन्होंने ये कदम उठाया, स्थिति पूरी तरह बदल गई। आप में ऐसा करने की क्षमता थी, फिर आपने ये काम पहले क्यों नहीं किया? मोबिलियन ने अप्रियता से कहा। तुम चुप रहो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिंग जियो ने मोबिलियन की ओर उदासीनता से देखा। अगर अंक नहीं होते तो वह मदद नहीं कर पाता। मोबिलियन चौंक गई और जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। लिंग जियो की आंखें वास्तव में एक भयंकर जानवर की तरह थीं, जिसे देखकर लोगों के दिल कांप उठते थे। इस समय ग्रेट रिवर बैंडिट के योद्धाओं को भी एहसास हुआ कि वे शक्तिशाली थे। यहाँ तक कि दिव्य गोली क्षेत्र के साथ गुना प्रारंभिक मार्शल कलाकार जो छाया में छिपे हुए थे, वे भी आगे आए और सीधे लिंग जियो पर हमला किया। नतीजतन लिंग जियो ने इसकी ओर देखे बिना ही सीधे मुक्का मार दिया। अत्याचारी मैग्मा उछाल योद्धा को दर्जनों मीटर दूर तक उड़ा दिया। क्या इस दृश्य ने लोगों को और भी अधिक हैरान कर दिया? उस पुरुष ने ये कैसे किया? चेन ज़ियोजी को आश्चर्य हुआ। आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे कैसे पता? वह निंगडी कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने सोचा कि वह पहले से ही लिंग जियो में बहुत ऊंचे स्थान पर है, लेकिन तभी उसे पता चला वास्तव में इसे अभी भी कम आंका गया है। इस लड़के लिंग जियो द्वारा दिखाई गई ताकत बहुत अद्भुत है। दिव्य गोली क्षेत्र के साथ गुना प्रारंभिक मार्शल कलाकार वास्तव में उसके मुक्के से चकित हो गए थे और दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से मामूली रूप से घायल नहीं हुआ था। बाकी सबको छोड़ दो, सबको गोली मार दो और इस बच्चे को मार डालो। दिव्य गोली क्षेत्र 7 गुना प्रारंभिक चरण मार्शल कलाकार खड़े होने के लिए संघर्ष किया और फिर जोर से चिल्लाया। इस झटके से उसे लिंग जियो की भयावहता का एहसास हुआ। यदि आप लिंग जियो को नहीं मार सकते
तो न केवल ये छिपकर हमला करने की योजना विफल हो जाएगी, यहाँ तक कि उनकी जान भी चली जाएगी। हाँ, सभी ने अचानक अपने विरोधियों को छोड़ दिया और लिंग जियो को घेर लिया। झान लॉन्ग मदद करना चाहता था, लेकिन लिंग जियो ने उसे रोक दिया। नहीं, बस ठीक से ठीक हो जाओ। तुम वही हो, जरा देखो तो। बेकार लकड़ियों का एक ढेर। मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे मैं एक बोझ हूँ। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली बोझ कौन है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। शब्दांश। लिंग जियाओ ने तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, बस हाथापाई। दोनों भुजाएं नरक के 3 सिर वाले कुत्ते के पंजे में बदल गईं। हर मुक्का, हर पंजा दुश्मन को खत्म कर सकता है, और उसने बिल्कुल भी टालमटोल नहीं किया। इसलिए वह दिव्य गोली क्षेत्र के 7 गुना चरण के प्रारंभिक चरण में महान नदी चोर की ओर चला गया। जाहिर है उस व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए। ये बहुत मजबूत है, चेन शियुजी ने खुद से कहा। हाँ, मुझे लगता है कि पवित्र प्रभु के केवल 4 महान शिष्य ही उनकी तुलना कर सकते हैं। उन्होंने निंगडी ने ये भी कहा। वॉर ड्रैगन भी बहुत आश्चर्यचकित था। मैंने सोचा था कि वह दिव्य गोली क्षेत्र के 6 गुना समापन के वाइट डीकन को मारने के लिए काफी मजबूत होगा। अप्रत्याशित रूप से दिव्य गोली क्षेत्र के 7 गुना प्रारंभिक मार्शल कलाकारों को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। यह आदमी कितना ताकतवर है। युद्ध ड्रैगन को छोड़कर बाकी सभी को लगा कि उनके चेहरे गर्म थे, और उन्हें लगा जैसे उन्हें जोर से थप्पड़ मारा गया हो। राक्षस, कैसा राक्षस है। नदी के किनारे के लोग डर गए। तलवार ने लिंगजियो के शरीर पर वार किया, और हमलों ने लिंगजियो के शरीर पर बमबारी की, लेकिन उनका थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं हुआ। और कैसे लड़े। नदी चोर, क्या यह इतना कचरा है। लिंगजियो ने महान नदी चोर के शब्दों को वापस कर दिया, जिसने स्वर्गीय साम्राज्य को फिर से अपमानित किया था। लेकिन महान नदी चोरों के योद्धा इसका खंडन नहीं कर सकते। उनके पक्ष में दर्जनों लोग थे जो अकेले लिंगजियो को घेर रहे थे, लेकिन वे दूसरे पक्ष को चोट भी नहीं पहुंचा सके। ये थोड़ा बहुत अस्वीकार्य है। घबराओ मत, हम नदी डाकू अजेय हैं। हमारी नदी आत्मा को मत भूलना। सब लोग मुझे शक्ति भेजेंगे। बच्चे, अगर तुझमें क्षमता है तो मत छुपना। सप्तकाल के प्रारंभिक चरण में दिव्य गोली क्षेत्र का मार्शल कलाकार खड़ा हुआ, अपनी मार्शल भावना को उन्मुक्त किया। ग्रेट रिवर सोल, ये ग्रेट रिवर पायरेट्स के पास मौजूद मानक मार्शल आत्मा प्रतीत होती है। लिंगजियो को तो ये भी संदेह था कि ग्रेट रिवर पायरेट्स एक निश्चित जाति के वंशज होंगे, अन्यथा ऐसी एकीकृत मार्शल आत्मा कैसे हो सकती है। शेष नदी डाकू 16 हैं। उन सभी ने अपनी लड़ाकू भावना प्रकट की। 16 महान नदियां एक में एकीकृत हैं। एक क्षण के लिए महानदी अशांत हो गई। भयानक शक्ति ने उनके चारों ओर की हवा को रोक दिया। चलो, मजबूत हो जाओ, अन्यथा तुम्हारा हमला, तुम मुझे कैसे आगे बढ़ा पाओगे। लिंगजियो वहीं खड़ा होकर जोर से हंसने लगा। इस समय उन्होंने अंततः रक्तादरणीय तलवार निकाल ली। रक्त रंग की तलवार से उग्र आभा निकलती है। यह एक प्राचीन जानवर की तरह है जिसे बंद कर दिया गया है। हवा में एक हल्की भयंकर गर्जना गूंज रही थी। महान नदी चोर के योद्धा भय से कांप उठे। लिंगजियो की यह आभा बहुत भयानक है। क्या ये सचमुच 18 वर्ष का युवक ही होना चाहिए? क्या वे उन लोगों से भी अधिक भयानक हैं जो हत्यारे हैं? डरो मत, अगर तुम डरोगे तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। जल्दी करो, मुझे अपनी सारी शक्ति दे दो, सफलता या असफलता एक ही झटके में। उद्धरण चिन्ह। दिव्य गोली क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में मार्शल कलाकार को लगा कि यह एक अवसर था। लिंगजियो ने उन्हें बीच में रोकने का विकल्प नहीं चुना। क्या मूर्ख है। एक बार जब उनकी शक्ति पूरी तरह से संघनित हो गई, तो लिंगजियो इसे कैसे रोक सकता था। हाँ, कुछ समय के लिए महान नदी चोरों ने अपने सच्चे युआन को दिव्य गोली क्षेत्र 7 गुना मार्शल कलाकार तक पहुंचाया, और वह मार्शल कलाकार अपनी सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट, सम्राट स्तर की 7वीं क्रम की प्राथमिक मार्शल आर्ट भी तैयार कर रहा था। इस कदम के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यदि 17 लोगों की शक्ति को केंद्रित किया जाए, तो इस चाल की शक्ति सम्राट स्तर के 7वें क्रम के उन्नत मार्शल आर्ट के स्तर तक भी पहुंच सकती है। उसे विश्वास नहीं था कि वह हार सकता है। हालांकि इस हरकत को करने के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो सकता है, लेकिन जब तक आप मर नहीं जाते, यह एक जीत है। आखिरकार आज की घटनाएं बहुत अप्रत्याशित थीं। किसने सोचा होगा कि उसका सामना लिंगजियो जैसी अजीब चीज से होगा। भाई लिंग, क्या आप ठीक हैं? जान लॉन्ग थोड़ा चिंतित था। इन लोगों में से उसका लिंगजियो के साथ सबसे अच्छा रिश्ता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक चिंतित था। कोई बात नहीं, लिंग जियाओ ने हल्की से कहा।
लेकिन सावधान रहना। चेन शियुजी कुछ कहे बिना न रह सका। इस समय उसका सुंदर चेहरा सेब की तरह लाल हो गया था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वह बहुत शर्मिंदा थी। वे अभी भी लिंगजियो का मजाक उड़ा रहे थे, ये सोचकर कि लिंगजियो एक बोझ था। लेकिन अब तथ्य हमारे सामने हैं। यह बादल नहीं है जो बोझिल है, ये तो बस वे ही हैं। झू जियाओहान और हे निंगली भी चिंतित थे। केवल मो बिलियन ने अविचल भाव से कहा, उसे मजबूर होने का नाटक करना पसंद है, इसलिए उसे नाटक करने दो। मृत्यु का हमसे क्या संबंध है? थप्पड़। जैसे ही उसने ये कहा, उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा गया। ये झू जियाओहान था जिसने उसे हराया। तुम्हारी हिम्मत है मुझे मारने की। मो बिलियन दंग रह गए। तुमने मुझे उस बर्बादी के लिए हरा दिया। तुम्हें पीटने में क्या बुराई है? अब और बकवास नहीं, भले ही इससे तुम्हारी जान चली जाए। झू जियाओहान ने ठंडे स्वर में कहा, ये कहते रहो कि दूसरे लोग बेकार हैं। तुम क्या हो? तुम तो चूहे हो। मो बिलियन ने झू जियाओहान की ठंडी आंखें देखी, अपना मुंह खोला और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। झू जियाओहान दिव्य गोली क्षेत्र में एक 7 गुना प्रारंभिक मार्शल कलाकार है और वह उसके साथ गड़बड़ नहीं कर सकती। रुको, जब मुझे किंगमांग मिल जाएगा तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। मो बिलियन ने अपने दिल में क्रूरता से सोचा। इसी समय एक भयानक शक्ति प्रस्फुटित हुई। हर कोई आश्चर्य से देखने लगा। नदी चोरों के नेता ने अंततः अपना हमला बोल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अशांत नदी सीधे आकाश की ओर बह रही हो। वे चारों ओर फैली गंदगी के साथ एक विशाल खड्ड से बाहर आ गए। सारे पौधे दब गए हैं और टूटकर बिखर गए हैं। सभी लोग अपनी सांस रोककर घबराए हुए देखने लगे। इस समय मो बिलियन भी नहीं चाहता था कि लिंगजियो मर जाए। हालांकि वह लिंगजियो से नफरत करती थी और उसका तिरस्कार करती थी, लेकिन एक बार लिंगजियो की मृत्यु हो जाने पर वह जानती थी कि उसका भाग्य क्या होगा। दूसरों का तो कहना ही क्या, उन्होंने अपना सारा दांव लिंगजियो पर लगा दिया। यदि लिंगजियो मर गया तो वे भी मर जाएंगे। हो सकता है कि आपको इतना अपमानित भी किया जाए जैसा पहले कभी नहीं हुआ हो। वॉर ड्रैगन थोड़ा चिंतित था और मदद करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन भयानक शक्ति इससे आगे नहीं बढ़ सकी। यहाँ तक कि 10 मीटर की दूरी से भी वे भयानक दबाव महसूस कर सकते थे। वे घबराए हुए थे, लेकिन लिंगजियो की अभिव्यक्ति बहुत शांत थी। युद्ध आत्मा की घाटी में घात लगाकर किए गए हमले की तुलना में यह क्या है? ये तो एक छोटी सी बात है। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि उनके प्रतिद्वंद्वी का आक्रमण केंद्रित करने का तरीका अच्छा था, लेकिन अफसोस, इससे अब भी उसे कोई खास खतरा नहीं हो सकता। उसकी तलवार उठी हुई थी। उग्र तलवार की तीक्ष्णता बढ़ती रही। शरीर भी सीधे अनंत स्वर्गीय चूहा जानवर आत्मा के परिवर्तन में प्रवेश किया। एक बार फिर शक्ति आसमान छूने लगी। स्वाभाविक ईश्वर और दानव सील के 10,000 जानवर एक हैं। शराब बनाने की शक्ति एक पल में ही विस्फोट हो गई। उसके हाथ में मौजूद रक्त पूज्य तलवार से उग्र तलवार का निशान निकल आया। भयानक रक्तपिपासु राक्षस जानवर की शक्ति एक तलवार की रोशनी में संघनित हो गई। शून्य में गर्जना करो। गड़गड़ाहट। 2 हमले बीच हवा में टकराते हैं। गतिरोध। कुछ ही क्षण बाद जमीन पर एक भयानक गर्जना गूंज उठी। तुरंत ही सभी 17 नदी चोर जहाज टक्कर से पलट गए। रक्तलाल तलवार क्यों प्रतिद्वंद्वी के हमले को भेदती हुई आगे बढ़ती रही। एक ही तलवार से उसने 17 महान नदी चोरों के शरीर को छेद दिया। उनमें से 16 की मौके पर ही मौत हो गई, क्योंकि उनका सच्चा युआन दिव्य गोली क्षेत्र के 7 गुना प्रारंभिक मार्शल कलाकार को दिया गया था। इस समय विरोध करने का कोई रास्ता नहीं है। हल्का सा हमला भी उन्हें तितर बितर कर सकता है। केवल मोर्चे पर मौजूद महान नदी डाकुओं का नेता अभी भी तड़प रहा है। लिंगजियो ने उसे नहीं मारा, केवल उचित रूप से, क्योंकि वही ये पता लगाना चाहता था कि क्या लियू किंगमान के लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया है। लिंगजियो ने रक्त आदरणीय तलवार को दूर रख दिया। युद्ध का मैदान अस्त व्यस्त था। सभी लोग इस दृश्य को देखते रहे और कुछ देर तक उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या कहें। मैं पूरी तरह उलझन में था। डिंग। सभी की जान बचाओ और अतिरिक्त 100 अंक पाओ, जो अंत में शेष अंकों में जोड़े जाएंगे। यह आवाज सुनकर लिंगजियो हल्का सा मुस्कुराया। ये व्यर्थ नहीं है। किसी भी स्थिति में 100 अंक हाथ में है। वह मास्टर है। वह एक आदमी है। हे निंगली को लगा कि वह अब और शांत नहीं रह सकती और उसके शरीर में खरगोश टकरा रहा था। यह अपने सपनों का प्यार पाने जैसा है। मुझे जीवन में उससे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। निम्फोमेनियाक मत बनो। ऐसा आदमी है तो क्या कोई औरत नहीं होगी।
चेन शियुजी ने आह भरी। किसी भी समय उत्कृष्ट पुरुषों और महिलाओं की कमी नहीं है इस दुनिया में जहां मार्शल आर्ट को सम्मान दिया जाता है। जो भी काफी मजबूत है उसके बगल में बैठी महिला टूट नहीं पाएगी। फिर मुझे परवाह नहीं, वैसे भी मैं उसे पहचानता हूँ, भले ही वह मुझे नहीं चाहता, मैं भी पहचानता हूँ। मेरी नज़र में तो पवित्र प्रभु के शिष्य भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। हे निंगी सप्ताह के दिनों में बहुत शांत लड़की है, लेकिन आज वह अपनी भावनाओं को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकती। तुम बताओ वह कितना ताकतवर है। बेशक वॉर ड्रैगन लिंग जियो की ताकत के बारे में अधिक चिंतित है। यह एक ही क्षण में 1 दर्जन से अधिक महान नदी चोरों को नष्ट कर सकता है और उनमें से एक दिव्य गोली क्षेत्र 7 गुना प्रारंभिक चरण भी है। मुझे लगता है कि उनकी ताकत लियू किंगमान के बाद दूसरे स्थान पर होनी चाहिए। जब वह अकेले जीतता है तो बिलुओ हुआंगक्वान उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। एक साथ मिलकर हम लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। चेन जियोजी ने कुछ देर सोचा। मजाक मत करो, क्या वह पवित्र भगवान के शिष्य से अधिक शक्तिशाली हो सकता है? मुझे लगता है कि यह युद्ध ड्रैगन का स्तर है, चाहे ये कितना भी ऊंचा हो, यह असंभव है। मोबिलियन फिर से अपने मुंह पर नियंत्रण नहीं रख सकी। हालांकि इस बार भीड़ ने उसकी उपेक्षा की। सभी लोगों ने अपने दिलों में लिंग जियो को जो स्थान दिया था वह मूल रूप से लियू किंगमान के बाद दूसरे स्थान पर था। आखिरकार लिंग जियो की खेती बहुत खराब है। इस समय लिंग जियो अचानक चला आया। हे निंगी ने जल्दी से कहा, लिंग जियो, हमें बचाने के लिए धन्यवाद, अगर यह आप नहीं होते हम सब मर सकते थे। मैं पहले भी आपके प्रति असम्मानजनक था और मुझे आशा है कि आप इसे समझ सकते हैं। हाँ लिंग जियाओ, हम गलत थे, चेन जियोजी ने भी जल्दी से कहा। हालांकि लिंग जियो ने उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बल्कि सीधे मोबिलियन की ओर चल दिया। आप क्या करना चाहते हैं? मोबिलियन चौंक गई जब उसने लिंग जियाओ को आते देखा। उसे याद आया कि लिंग जियो ने पहले क्या कहा था और उसका दिल घबरा गया। क्या तुम अपने दिल में इसे नहीं समझते? लिंग जियाओ की उदासीन निगाहें चमक उठी। अब चूंकि मिशन पूरा हो चुका है, इसलिए इस महिला को रखने की कोई जरूरत नहीं है। वह ही निंगी और चेन शियोजी को माफ कर सकता है, लेकिन वह मोबिलियन को माफ नहीं कर सकता। हर कोई लड़ रहा है, लेकिन तुम अकेले हो जो आगे बढ़ने से इनकार कर रहे हो। आप जैसे किसी व्यक्ति का होना युद्ध भावना के पवित्र शहर के लिए शर्म की बात है। तुम्हें आज मरना ही होगा, लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। भाई लिंग, शांत हो जाओ, वह वास्तव में मरने लायक है, लेकिन अगर आप उसे मार देते हैं तो मुझे डर है कि स्वर्गदूतों और टीम के नेता को आपका पता चल जाएगा। जब समय आएगा तो यह आपकी रेटिंग के लिए अच्छा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। युद्ध ड्रैगन जल्दी से कहा। उसने ये भी महसूस किया कि मोबिलियन मरने के लायक है, लेकिन अभी मोबिलियन को मारने का यह अच्छा अवसर नहीं था। उसे मार डालो, मुझे ये स्वयं करने की आवश्यकता नहीं है। लिंग जियाओ मुस्कुराया और फिर अचानक चारों ओर घूम गया। इस समय एक तलवार की रोशनी निकली जो सीधे मोबिलियन के शरीर में घुस गई। भयानक विष ने मोबिलियन की आंतरिक गोली को तुरंत नष्ट कर दिया। एक मोहक और आकर्षक महिला 1 मिनट से भी कम समय में काले पानी के ढेर में बदल गया। जिसने गोली मारी वह स्वाभाविक रूप से बड़ा नदी चोर था जो अभी भी था। लिंग जियो ने उसे 2 उद्देश्यों के लिए छोड़ दिया। उनमें से एक वह है जो मैंने पहले कहा था, उसके माध्यम से कुछ समाचार पता लगाना। दूसरा है मोबिलियन को मारना, और उसके शरीर पर गंदा पानी डालने की कोई जरूरत नहीं है। उसे मार डालो। नदी चोर दहाड़ा, यदि मैं तुम्हें मारने में असफल रहा तो मुझे असफल ही समझो। उसका लक्ष्य वास्तव में लिंग जियो था, लेकिन उसे कैसे पता चला कि लिंग जियो ने पहले ही यह नोटिस कर लिया था? बस उसका फायदा उठाने का इंतजार है। तुम्हें मारने से पहले मैं कुछ जानना चाहता हूँ, लिंग जियो ने हल्के से कहा। यदि आप आज्ञाकारी ढंग से जवाब देते हैं तो मैं आपको थोड़ा और अधिक खुशहाल मरने में सक्षम बना सकता हूँ। अन्यथा आपकी आत्मा निराशा में, सबसे भयानक पीड़ा में नष्ट हो जाएगी। लाओ तजू को मत डराओ, लाओ तजू डरा नहीं है। ग्रेट रिवर थीव्स के नेता में अभी भी कुछ हिम्मत है। लिंग जियाओ अच्छी तरह से जानता था कि अगर वह अपने मुंह से जानकारी निकलवाना चाहता है तो उसे डर था कि अकेले धमकियों से काम नहीं चलेगा। आपको सोचने का दूसरा तरीका ढूंढना होगा। 4 पत्ती वाला दानव शिष्य डिमेंटर। यह एक ऐसी चाल थी जिसका उसने लंबे समय से प्रयोग नहीं किया था, मुख्यतः इसलिए कि हर बार जब आप इसका उपयोग करेंगे तो इसका विपरीत प्रभाव होगा जिससे आपका सिर चक्कर खाएगा। लेकिन इन बातों का पता लगाने के लिए ये निश्चित रूप से प्रयास करने लायक है।
डिमेंटर चालू होने के साथ नदी चोरों के सरदार की आंखें अचानक खोखली हो गईं। ऐसा लगता है जैसे आप किसी प्रकार के भ्रम में फंस गए हैं। उस भ्रम में आत्मा को भयंकर पीड़ा सहनी पड़ती है। अच्छा ऐसा है। डिमेंटर के खुलने के साथ ही महान नदी डाकुओं के नेता की यादों में छिपे सभी रहस्य उसके सामने आ गए हैं। पूरी प्रक्रिया में केवल 1 या 2 मिनट लगते हैं, लेकिन आत्मा पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। लिंग जियाओ को तो सिरदर्द भी महसूस हुआ। वह वहीं बैठ गया और कुछ देर आराम किया। उसके बगल में खड़े लोगों ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की और वे सब चुपचाप खड़े होकर इंतजार करने लगे। कहीं ऐसा न हो कि लिंग जियो को परेशान करने से अपूरणीय परिणाम हो जाएं। यदि यह बात पहले रखी गई होती तो यह असंभव होता। झान लॉन्ग और झू शियाओहान को छोड़कर पहले के 8 लोगों ने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। अब मो बिलियन की हत्या कर दी गई है। बाकी लोगों ने उसकी बात मान ली और थोड़ा सा भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। और सिर्फ इसलिए नहीं कि वह मजबूत है, और क्योंकि वह निर्दयी था। मो बिलियन, अगर आप कहें कि मार डालो तो मार डालो। यहाँ तक कि लियू किंगमान भी ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकता। एक क्षण के बाद लिंग जियाओ खड़ा हुआ। हालांकि चेहरा बहुत अच्छा नहीं दिखता। ये कार्य अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन है। खुफिया जानकारी में त्रुटि थी। जिस शहर में वे अब जा रहे हैं वह एक मृत स्थान है। वहां न केवल बहुत सारे जाल थे, बल्कि उन सभी को मारने के लिए पर्याप्त विस्फोटक भी थे। जैसे ही वे शहर में प्रवेश करते हैं, जाल चालू हो जाता है और डायनामाइट फट जाता है। उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। दिव्य गोली क्षेत्र 7 गुना के प्रारंभिक चरण में इस मार्शल कलाकार को महान नदी चोरों के बीच उच्च दर्जा प्राप्त है, इसलिए वह बहुत सारी जानकारी जानता है। उत्तरी पवन शक्तिगृह के शाही शहर में एक हिजड़ा है जो उनका जासूस है। ये हिजड़ा सम्राट के ठीक बगल में था, अतः ये जानकारी विशेष रूप से अच्छी है। और इस बार गोल्डन हेवनली किंगडम महान नदी चोरों को नष्ट करने के लिए आया था, और इसने सबसे पहले उत्तरी पवन ऊर्जा को भी सूचित किया। इस तथ्य के बावजूद कि उत्तरी पवन ऊर्जा ने इस खबर को मजबूती से सील कर दिया था, लेकिन ये हिजड़ा स्वाभाविक रूप से अभी भी जानता था। तो इस बार एक साजिश थी, और ये तथ्य कि उनके साथ विश्वासघात किया गया था, वह भूतों द्वारा किया गया था। यह आदमी बड़ा नदी चोर निकला। अंडरकवर एजेंट कई वर्षों से युद्ध भावना के पवित्र शहर में काम कर रहा था, और इस बार इसे आधिकारिक तौर पर सक्रिय कर दिया गया था। तो सब कुछ सही है। जहां तक बड़े नदी चोरों का सवाल है, वे सभी अब अपनी मांद में लौट गए हैं। वहां एक भव्य बलिदान समारोह आयोजित किया जाता है। ये स्मारक सेवा उस व्यक्ति के लिए है जिसे महान नदी देवता के नाम से जाना जाता है। ऐसी अफवाह है कि ग्रेट रिवर पायरेट्स की याद में ये स्मारक हर 10 साल में बनाया जाता है। एक समय में 1 लाख लोगों की बलि दी जानी थी। उन्होंने शहर को लूटने का कारण न केवल सामान लूटना था, बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे इन लोगों को पकड़कर उनकी बलि चढ़ाना चाहते थे। हर 10 साल में, जब तक नदी के देवता की पूजा की जाती है, चमत्कार होते रहते हैं। महान नदी चोर संप्रदाय के सभी मार्शल कलाकारों की साधना तेजी से आगे बढ़ेगी और अनगिनत प्रतिभाएं पैदा होंगी। ये ग्रेट रिवर पायरेट्स की वृद्धि का रहस्य है। 100 साल बीत चुके हैं और यह बलिदान 10 बार किया जा चुका है, जिसमें 10 लाख से अधिक लोग मारे गए हैं। ये हत्यारा संगठन यदि नष्ट नहीं किया गया तो क्या करेगा? हालांकि वह कोई हीरो नहीं है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा जुबान क्षेत्र पर हावी होने की है, और अगर सभी मारे गए तो वह एक फोर्ट पर शासन करेगा। इसलिए इस बार उसे इसका ध्यान रखना होगा। इस दुनिया में जहां मार्शल आर्ट को सम्मान दिया जाता है, जो भी काफी मजबूत है, उसके बगल में बैठी महिला टूट नहीं पाएगी। फिर मुझे परवाह नहीं, वैसे भी मैं उसे पहचानता हूँ। भले ही वह मुझे नहीं चाहता, मैं भी पहचानता हूँ। मेरी नज़र में तो पवित्र प्रभु के शिष्य भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। हे निंगी सप्ताह के दिनों में बहुत शांत लड़की है, लेकिन आज वह अपनी भावनाओं को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकती। तुम बताओ, वह कितना ताकतवर है? बेशक वॉर ड्रैगन लिंग जियो की ताकत के बारे में अधिक चिंतित है। यह एक ही क्षण में 1 दर्जन से अधिक महान नदी चोरों को नष्ट कर सकता है, और उनमें से एक दिव्य गोली क्षेत्र 7 गुना प्रारंभिक चरण भी है। मुझे लगता है कि उनकी ताकत लियू किंगमान के बाद दूसरे स्थान पर होनी चाहिए। जब वह अकेले जीतता है तो बिलुओ हुआंगक्वान उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। एक साथ मिलकर हम लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। चेन जियोजी ने कुछ देर सोचा। मजाक मत करो, क्या वह पवित्र भगवान के शिष्य से अधिक शक्तिशाली हो सकता है?
मुझे लगता है कि यह युद्ध ड्रैगन का स्तर है, चाहे ये कितना भी ऊंचा हो, यह असंभव है। मोबिलियन फिर से अपने मुंह पर नियंत्रण नहीं रख सकी। हालांकि इस बार भीड़ ने उसकी उपेक्षा की। सभी लोगों ने अपने दिलों में लिंग जियो को जो स्थान दिया था, वह मूल रूप से लियू किंगमान के बाद दूसरे स्थान पर था। आखिरकार लिंग जियो की खेती बहुत खराब है। इस समय लिंग जियो अचानक चला आया। हे निंगडी ने जल्दी से कहा, लिंग जियो, हमें बचाने के लिए धन्यवाद, अगर यह आप नहीं होते हम सब मर सकते थे। मैं पहले भी आपके प्रति असम्मानजनक था और मुझे आशा है कि आप इसे समझ सकते हैं। हाँ लिंग जियाओ, हम गलत थे, चेन जियोजी ने भी जल्दी से कहा। हालांकि लिंग जियो ने उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बल्कि सीधे मोबिलियन की ओर चल दिया। आप क्या करना चाहते हैं? मोबिलियन चौंक गई जब उसने लिंग जियाओ को आते देखा। उसे याद आया कि लिंग जियो ने पहले क्या कहा था और उसका दिल घबरा गया। क्या तुम अपने दिल में इसे नहीं समझते? लिंग जियाओ की उदासीन निगाहें चमक उठी। अब चून की मिशन पूरा हो चुका है, इसलिए इस महिला को रखने की कोई जरूरत नहीं है। वह ही निंगडी और चेन शियोजी को माफ कर सकता है, लेकिन वह मोबिलियन को माफ नहीं कर सकता। हर कोई लड़ रहा है, लेकिन तुम अकेले हो जो आगे बढ़ने से इनकार कर रहे हो। आप जैसे किसी व्यक्ति का होना युद्ध भावना के पवित्र शहर के लिए शर्म की बात है। तुम्हें आज मरना ही होगा, लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। भाई लिंग, शांत हो जाओ, वह वास्तव में मरने लायक है, लेकिन अगर आप उसे मार देते हैं तो मुझे डर है कि स्वर्गदूतों और टीम के नेता को आपका पता चल जाएगा। जब समय आएगा तो यह आपकी रेटिंग के लिए अच्छा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। युद्ध ड्रैगन जल्दी से कहा। उसने ये भी महसूस किया कि मोबिलियन मरने के लायक है, लेकिन अभी मोबिलियन को मारने का यह अच्छा अवसर नहीं था। उसे मार डालो, मुझे ये स्वयं करने की आवश्यकता नहीं है। लिंग जियाओ मुस्कुराया और फिर अचानक चारों ओर घूम गया। इस समय एक तलवार की रोशनी निकली जो सीधे मोबिलियन के शरीर में घुस गई। भयानक विष ने मोबिलियन की आंतरिक गोली को तुरंत नष्ट कर दिया। एक मोहक और आकर्षक महिला 1 मिनट से भी कम समय में काले पानी के ढेर में बदल गया। जिसने गोली मारी वह स्वाभाविक रूप से बड़ा नदी चोर था जो अभी भी था। लिंग जियो ने उसे 2 उद्देश्यों के लिए छोड़ दिया। उनमें से एक वह है जो मैंने पहले कहा था, उसके माध्यम से कुछ समाचार पता लगाना। दूसरा है मोबिलियन को मारना, और उसके शरीर पर गंदा पानी डालने की कोई जरूरत नहीं है। उसे मार डालो। नदी चोर दहाड़ा, यदि मैं तुम्हें मारने में असफल रहा तो मुझे असफल ही समझो। उसका लक्ष्य वास्तव में लिंग जियो था, लेकिन उसे कैसे पता चला कि लिंग जियो ने पहले ही यह नोटिस कर लिया था? बस उसका फायदा उठाने का इंतजार है। तुम्हें मारने से पहले मैं कुछ जानना चाहता हूँ, लिंग जियो ने हल्के से कहा। यदि आप आज्ञाकारी ढंग से जवाब देते हैं तो मैं आपको थोड़ा और अधिक खुशहाल मरने में सक्षम बना सकता हूँ। अन्यथा आपकी आत्मा निराशा में, सबसे भयानक पीड़ा में नष्ट हो जाएगी। लाओ तजू को मत डराओ, लाओ तजू डरा नहीं है। ग्रेट रिवर थीव्स के नेता में अभी भी कुछ हिम्मत है। लिंग जियाओ अच्छी तरह से जानता था कि अगर वह अपने मुंह से जानकारी निकलवाना चाहता है तो उसे डर था कि अकेले धमकियों से काम नहीं चलेगा। आपको सोचने का दूसरा तरीका ढूंढना होगा। 4 पत्ती वाला दानव शिष्य डिमेंटर। यह एक ऐसी चाल थी जिसका उसने लंबे समय से प्रयोग नहीं किया था, मुख्यतः इसलिए कि हर बार जब आप इसका उपयोग करेंगे तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जिससे आपका सिर चक्कर खाएगा। लेकिन इन बातों का पता लगाने के लिए ये निश्चित रूप से प्रयास करने लायक है। डिमेंटर चालू होने के साथ नदी चोरों के सरदार की आंखें अचानक खोखली हो गईं। ऐसा लगता है जैसे आप किसी प्रकार के भ्रम में फंस गए हैं। उस भ्रम में आत्मा को भयंकर पीड़ा सहनी पड़ती है। अच्छा ऐसा है। डिमेंटर के खुलने के साथ ही महान नदी डाकुओं के नेता की यादों में छिपे सभी रहस्य उसके सामने आ गए हैं। पूरी प्रक्रिया में केवल 1 या 2 मिनट लगते हैं, लेकिन आत्मा पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। लिंग जियाओ को तो सिरदर्द भी महसूस हुआ। वह वहीं बैठ गया और कुछ देर आराम किया। उसके बगल में खड़े लोगों ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की और वे सब चुपचाप खड़े होकर इंतजार करने लगे। कहीं ऐसा न हो कि लिंग जियो को परेशान करने से अपूरणीय परिणाम हो जाएं। यदि यह बात पहले रखी गई होती तो यह असंभव होता। झान लॉन्ग और झू शियाओहान को छोड़कर पहले के 8 लोगों ने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। अब मोबिलियन की हत्या कर दी गई है। बाकी लोगों ने उसकी बात मान ली और थोड़ा सा भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वह मजबूत है, और क्योंकि वह निर्दयी था। मोबिलियन,
अगर आप कहें कि मार डालो तो मार डालो। यहाँ तक कि लियू किंगमान भी ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकता। एक क्षण के बाद लिंग जियाओ खड़ा हुआ। हालांकि चेहरा बहुत अच्छा नहीं दिखता। ये कार्य अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन है। खुफिया जानकारी में त्रुटि थी। जिस शहर में वे अब जा रहे हैं वो एक मृत स्थान है। वहां न केवल बहुत सारे जाल थे, बल्कि उन सभी को मारने के लिए पर्याप्त विस्फोटक भी थे। जैसे ही वे शहर में प्रवेश करते हैं, जाल चालू हो जाता है और डायनामाइट फट जाता है। उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। दिव्य गोली क्षेत्र 7 गुना के प्रारंभिक चरण में इस मार्शल कलाकार को महान नदी चोरों के बीच उच्च दर्जा प्राप्त है, इसलिए वह बहुत सारी जानकारी जानता है। उत्तरी पवन शक्तिगृह के शाही शहर में एक हिजड़ा है जो उनका जासूस है। ये हिजड़ा सम्राट के ठीक बगल में था, अतः ये जानकारी विशेष रूप से अच्छी है। और इस बार गोल्डन हेवनली किंगडम महान नदी चोरों को नष्ट करने के लिए आया था, और इसने सबसे पहले उत्तरी पवन ऊर्जा को भी सूचित किया। इस तथ्य के बावजूद कि उत्तरी पवन ऊर्जा ने इस खबर को मजबूती से सील कर दिया था, लेकिन ये हिजड़ा स्वाभाविक रूप से अभी भी जानता था। तो इस बार एक साजिश थी, और ये तथ्य कि उनके साथ विश्वासघात किया गया था, वह भूतों द्वारा किया गया था। यह आदमी बड़ा नदी चोर निकला। अंडरकवर एजेंट कई वर्षों से युद्ध भावना के पवित्र शहर में काम कर रहा था, और इस बार इसे आधिकारिक तौर पर सक्रिय कर दिया गया था। तो सब कुछ सही है। जहां तक बड़े नदी चोरों का सवाल है, वे सभी अब अपनी मांद में लौट गए हैं। वहां एक भव्य बलिदान समारोह आयोजित किया जाता है। ये स्मारक सेवा उस व्यक्ति के लिए है जिसे महान नदी देवता के नाम से जाना जाता है। ऐसी अफवाह है कि ग्रेट रिवर पायरेट्स की याद में ये स्मारक हर 10 साल में बनाया जाता है। एक समय में 1 लाख लोगों की बलि दी जानी थी। उन्होंने शहर को लूटने का कारण न केवल सामान लूटना था, बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे इन लोगों को पकड़कर उनकी बलि चढ़ाना चाहते थे। हर 10 साल में, जब तक नदी के देवता की पूजा की जाती है, चमत्कार होते रहते हैं। महान नदी चोर संप्रदाय के सभी मार्शल कलाकारों की साधना तेजी से आगे बढ़ेगी और अनगिनत प्रतिभाएं पैदा होंगी। ये ग्रेट रिवर पायरेट्स की वृद्धि का रहस्य है। 100 साल बीत चुके हैं और यह बलिदान 10 बार किया जा चुका है, जिसमें 10 लाख से अधिक लोग मारे गए हैं। ये हत्यारा संगठन यदि नष्ट नहीं किया गया तो क्या करेगा? हालांकि वह कोई हीरो नहीं है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा जुबान क्षेत्र पर हावी होने की है, और अगर सभी मारे गए तो वह एक फोर्ट पर शासन करेगा। इसलिए इस बार उसे इसका ध्यान रखना होगा। हम शहर नहीं जा रहे हैं, लिंग जियाओ ने अचानक कहा। क्यों? युद्ध ड्रैगन ने उलझन से पूछा। हालांकि इस समय किसी की भी लिंग जियो से सवाल करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं कि क्यों। वॉर ड्रैगन प्रश्न पूछने आए, जो स्पष्टतः सबसे उपयुक्त था। वहां का शहर एक जाल है जिसमें बहुत सारे विस्फोटक लगे हुए हैं। विस्फोटक जो दिव्य गोली क्षेत्र के योद्धाओं को उड़ाने के लिए पर्याप्त हैं। एक बार हम अंदर चले गए तो फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लिंग जियो ने जवाब दिया। अब आपके पास 3 विकल्प हैं। सबसे पहले, शहर की ओर बढ़ें। दूसरा, मेरे पीछे नदी चोरों के असली अड्डे तक आओ। तीसरा, इस आकलन को छोड़ दें। इस आकलन में एक बड़ी दुर्घटना हुई थी, और हो सकता है कि गोल्डन सिटी ने भी गलत अनुमान लगाया हो। हमने हार मान ली। 5 पुरुष शिष्य जो अभी अभी मोबिलियन के पीछे आए थे, उन्होंने आह भरते हुए कहा। वे पहले से ही गंभीर रूप से घायल हैं, वे किसी भी तरह की मदद नहीं कर सकते, और वे एक बोझ बन जाएंगे। इसके अलावा पिछली लड़ाई भयभीत थी। आगे बढ़ने का कोई भरोसा नहीं है। जैसा कि डी यंग ने पहले कहा था, हार मान लेना वास्तव में एक विकल्प है, ताकि कम से कम आप अपना जीवन बचा सकें। जब तुम मजबूत हो जाओ तो वापस आओ। त्याग की विधि बहुत सरल है। आपको केवल अपने हाथ की अंगूठी में आत्मिक शक्ति डालनी है, और फिर अपना त्याग व्यक्त करना है। ये प्रक्रिया लगभग 3 मिनट तक चलती है। यदि इसे बाधित नहीं किया गया, तो इसे सीधे बैटल स्पिरिट होली सिटी में वापस भेज दिया जाएगा। आपका चुनाव बुद्धिमानी भरा है। दुश्मन हमारी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली है, और बलपूर्वक उसका पीछा करना केवल बोझ ही साबित हो सकता है। लिंग जियाओ को नहीं लगा कि ये लोग डरपोक थे, इसके विपरीत उसे लगा कि वे बहुत ज्ञानी थे। 3 मिनट बाद सभी 5 लोग गायब हो गए। जान लॉन्ग, झू जियाओहान, हेनिंगडी और चेन शियोजी के बाकी सभी लोगों ने लिंग जियाओ की व्यवस्था को सुनने की योजना बनाई। भाई लिंग, आप कह सकते हैं, हम बस आपका अनुसरण करेंगे। युद्ध ड्रैगन रोड। बाकी 3 ने सिर हिलाया। ठीक है, मेरे पीछे आओ।
लिंग जियो को पहले ही मारे गए नदी चोर से उनकी मान का सटीक स्थान मिल चुका था और यह स्थिति चर्मपत्र पर पशु देवता के रक्त के बड़े क्षेत्र के समान है। हालांकि चर्मपत्र रोल का नक्शा अधिक विस्तृत है, यहाँ तक कि उन निर्देशांकों का भी स्पष्ट रिकॉर्ड मौजूद है जहाँ पशु देवता का रक्त स्थित है। दिलचस्प बात कि 2 घंटे बाद वे वास्तव में दूसरी टीम के 9 लोगों के साथ जुड़ गए। देखा कि लिंग जियो और अन्य लोग अभी भी जीवित थे। भूतली स्पष्टतः बहुत आश्चर्यचकित था। बड़े नदी चोरों के इस जासूस ने कभी कैसे नहीं सोचा होगा कि इतने बड़े नदी चोर मारे जाएंगे, है ना? तुम मर तो नहीं गए? घोस्टली ने भौहें सिकोड़कर पूछा। क्या हम मरे नहीं हैं? तुम उदास हो? लिंग जियाओ ने उपहास किया। ये निराशाजनक नहीं है, लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूँ, भूतली ने हल्के से कहा। शुरुआत में आश्चर्य से लेकर एक क्षण बाद की शांति तक ये भूतिया प्रतिक्रिया सचमुच बहुत तेज है। भूतली, उससे बात करना क्या बकवास है? ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि टीम लीडर और देवदूत वहां नहीं हैं। पहले लिंग जियाओ को मार डालो। उद्धरण चिन्ह बीलो ने ठंडे स्वर में कहा। उन्होंने महसूस किया कि यह एक महान अवसर था। भले ही नेता और स्वर्गदूत गुप्त रूप से निगरानी कर रहे हों, फिर भी उनके लिए हर समय उनका अनुसरण करना असंभव था। अपनी दिव्य इंद्रियों के माध्यम से उन्हें 1 मील के दायरे में कोई भी मार्शल कलाकार नहीं मिला। चुप रहो, लियू किंगमांग ने चिल्लाकर कहा। वे सभी एक ही परिवार हैं और नरभक्षण सबसे वर्जित बात है। ये लियू किंगमांग वास्तव में बिलुओं से कहीं अधिक चालाक है। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि डी यंग और किंगलियान तलवार लड़की पास में ही थे। यदि यह सिर्फ डी यंग है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किंगलियान तलवार लड़की का लिंग जियो के साथ एक विशेष संबंध है। अगर वे ऐसा करते हैं तो किंगलियान तलवार लड़की हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। वह ये जोखिम नहीं उठा सकता था। वैसे भी लिंग जियो को मारने के कई तरीके हैं, इसलिए आपको इसे स्वयं करने की जरूरत नहीं है। ये स्पष्ट रूप से बेहतर है कि नदी चोरों को लिंग जियो को मारने दिया जाए। हाँ बड़े भाई, बिलुओं ने जल्दी से अपना सिर झुकाया और कहा। लियू किंगमांग देखने में भले ही शालीन था, लेकिन वह किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक क्रूर और दुष्ट था और उसने उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। अब जब सब लोग एक साथ हैं तो आइए हम सब मिलकर यह काम करें। लियू किंगमांग ने लिंग जियो और अन्य लोगों पर नजर डाली और पाया कि कई लोग गायब थे। मैं खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सका, मोबिलियन के बारे में क्या? वहां 6 लोग कम थे, लेकिन उसने केवल मोबिलियन से पूछा। ऐसा लगता है कि लियू किंगमांग और मोबिलियन के बीच वास्तव में कुछ गुप्त रहस्य हैं। मृत, लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। इसे किसने मारा? लियू किंगमांग ने पूछा। नदी समुद्री डाकू, लिंग जियो ने फिर भी उदासीनता से उत्तर दिया। मुझे लगता है तुमने ही उसे मार डाला, भूत ने गंभीरता से कहा। मजाक है, जब मोबिलियन की मृत्यु हुई ये लोग वहां मौजूद थे, और यदि आपको विश्वास नहीं हो तो उनसे पूछ लीजिए। और आप मुझसे सवाल करने वाले कौन होते हैं? लिंग जियो ने घोस्टली को देखा, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि यह घोस्टली महान नदी चोर का जासूस था। वह इस आदमी को जाने नहीं देगा। हालांकि लियू किंगमांग निश्चित रूप से उसे घोस्टली को मारने नहीं देगा, इसीलिए उन्होंने ये काम तुरंत नहीं किया। ये वास्तव में ग्रेट रिवर बैंडिट के योद्धा द्वारा मारा गया था। यह एक मार्शल कलाकार था जिसने दिव्य गोली क्षेत्र के 7वें तह के प्रारंभिक चरण में साधना की थी। हम 30 से अधिक नदी चोरों से घिरे हुए थे। अगर लिंग जियो न होता तो वे सब मर चुके होते, चेन जियोजी ने समझाया। ये सही है। समूह के बाकी लोगों ने भी अपना सिर हिलाया। तुम्हें उससे क्या मिलेगा? वे सब उसके लिए बोले। क्या केवल अपने बल पर वह दिव्य गोली क्षेत्र के 7 गुना मार्शल कलाकार को मार सकता है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह मुझसे और हुआन क्वान से अधिक शक्तिशाली है? बिलुओ बहुत दुखी था। बस चूंकि उन सभी ने गवाही दे दी है, इसलिए कोई समस्या नहीं होगी। लिंग जियो, कृपया अपने सामने वाले शहर में जाकर स्काउट में मदद करें और देखें कि अंदर का लेआउट क्या है। हम वहां होंगे। उद्धरण चिन्ह लियू किंगमांग ने अभी भी बहुत निष्पक्ष होने का नाटक किया और कहा। ये सुनकर लिंग जियो की तरफ के कई लोगों के भाव थोड़े अजीब थे। वरिष्ठ भाई लियू, आपको अभी तक पता नहीं है न? शहर एक जाल था। जमीन में इतने विस्फोटक दबे हुए हैं कि वे हम सबको मार सकते हैं। उन्होंने निंदी से कहा। किसने कहा ऐसा? नॉर्थ विंड पावर की खबर गलत कैसे हो सकती है? भूतली ने जल्दी से कहा। मैंने ये कहा था। लिंग जियो ने भूत की ओर देखा। यह आदमी वास्तव में उन सभी को जाल में ले जाने और फिर उन सभी को पकड़ने के लिए उत्सुक था।
ऐसा लगता है कि लियू किंगमान को भी अंधेरे में रखा गया है। उस दिव्य गोली क्षेत्र 7 गुना महान नदी चोर ने मुझे बताया। हा, क्या तुम नदी चोरों की बातों पर विश्वास करते हो? कैसी मूर्खता है। बड़े भाई, उसकी बात मत सुनो, चलो जल्दी से निकलो। यद्यपि इस कार्य के लिए 1 महीने की समय सीमा है, लेकिन ये जितनी जल्दी पूरा होगा, रेटिंग उतनी ही अधिक होगी। बिलुओं को लिंग जियाओ की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। बस आंख मूंद कर मजाक और व्यंग्य किया गया। ये सही है वरिष्ठ भाई, क्या आपके लिए इस आदमी पर विश्वास करना मुश्किल है? हुआन क्वान ने ये भी कहा। विश्वास करो या न करो, क्या मैं अब भी तुमसे इस पर विश्वास करने की विनती करता हूँ? ये हास्यास्पद है। लिंग जियो ने बोलना समाप्त करने के बाद अपनी बात को आगे बढ़ाना बंद कर दिया और अपनी स्थापित दिशा की ओर बढ़ गया। हालांकि यह कहा जा रहा है कि लियू किंगमान के साथ उनके लिए ये कार्य पूरा करना निश्चित रूप से आसान होगा, लेकिन यदि दूसरा पक्ष अनिच्छुक है तो उसे समय क्यों बर्बाद करना चाहिए? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। युद्ध ड्रैगन भी पीछे पीछे आया। इसके बाद झू शियाओहान, चेन शियुजी और हे निंगदी आए। इन चारों लोगों ने लिंगजियो की ताकत देखी है और वे ये भी मानते हैं कि लिंगजियो का निर्णय कभी गलत नहीं होगा। रुकना, लियू किंगमान ने ठंडे स्वर में कहा। युद्ध आत्मा पवित्र शहर छोड़ने से पहले पवित्र भगवान ने ये कहा था। यदि नेता वहां नहीं है तो सब कुछ कप्तान के आदेशों का पालन करना होगा। क्या तुम अवज्ञा और अनादर करने का साहस कर सकते हो? लिंगजियो खड़ा हुआ और उसने लियू किंगमान की ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ा तिरस्कार था। सबसे पहले, आप कप्तान चुने नहीं गए थे, लेकिन दी तुटियन ने निजी तौर पर अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और लाओ तजू आश्वस्त नहीं था। दूसरा, आप कप्तान सभी को अग्निकुंड में ले जाना चाहते हैं और मैं मरना नहीं चाहता, इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से छोड़ना होगा। तीसरा, अवज्ञा के बारे में क्या अब तुम उसे मार डालोगे या उस बेवकूफ को दी तुओटियन के पास आने दोगे? तुम पागल हो। पवित्र भगवान का अपमान करने की हिम्मत। लियू किंगमान का चेहरा बहुत बदसूरत था। नाम पुकारने के बारे में क्या? एक मूर्ख जो इतना मूर्ख था कि वह ऐसा नहीं कर सकता था, उसने वास्तव में बड़े नदी चोर को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। यदि यह मिशन असफल हो गया तो उसे दोषी ठहराया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। नदी के समुद्री डाकू। महान नदी के समुद्री डाकू कौन है? आप इसे स्पष्ट करें। लियू किंगमान ने तेजी से पूछा। वह वही है। लिंग जियो ने भूत की ओर इशारा करते हुए कहा। आप एक चतुर व्यक्ति हैं, मेरा मानना है कि उसकी हरकतों से आपको सुराग मिल जाना चाहिए। मैं कुछ भी समझाने की जहमत नहीं उठाता। चल दर। उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद लिंग जियाओ जान लॉन्ग और अन्य लोगों के साथ चला गया। डेजी ने इस ओर गहराई से देखा, लेकिन आगे बढ़ने का निर्णय नहीं लिया। उसका लक्ष्य दी तुओटियन के साथ गुप्त रूप से जाना और फिर उसे मार डालना है। आपको लियू किंगमान और अन्य लोगों का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। तुम जाना चाहो तो भी नहीं जा सकते। नरक। हालांकि लियू किंगमान को लिंग जियो से नफरत थी, लेकिन उसने वास्तव में भूत में कुछ अनियमितताएं खोजी थी। मैंने पहले इसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो इनमें से कई भूतिया गतिविधियां बहुत ही संदिग्ध लगती हैं। वरिष्ठ भाई, आप सचमुच उस बच्चे की बातों पर विश्वास नहीं करते। मैं आपके साथ पवित्र प्रभु के अधीन आराधना करूंगा। इतने वर्षों से मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जो आपके या पवित्र प्रभु के लिए अच्छा न हो। खलनायक से मूर्ख मत बनो, भूत ने कड़वाहट से कहा। वरिष्ठ भाई, यह आपकी सेना है। लिंग जियो स्पष्ट रूप से हमें आपस में लड़ने देना चाहता है और उसे सफल नहीं होने देना चाहिए। बिलुओं ने यह भी कहा। वह भूत, तुम शहर में स्थिति की जांच करने जाओ और रिपोर्ट करने वापस आओ। लियू किंगमान ने भूत की ओर देखा और कहा, हाँ, ये वास्तव में शहर के काफी नजदीक है। अधिकतम 1 घंटे की यात्रा तथा आने जाने में 2 घंटे लगते हैं। वे प्रतीक्षा कर सकते हैं। भूतली के चले जाने के बाद लियू किंगमान ने बिलुओं को देखा और कहा, तुम उसके साथ जाओ, उसे पता मत चलने दो। बिलुओं ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन वह जो कर सकती थी किया। इस समय सावधान रहना बेहतर है। लगभग 1 घंटे बाद उसके सामने स्थित शहर में अचानक विस्फोट हो गया। कई विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं और धरती हिल गई। ऐसा लगता है कि लिंग जियाओ ने जो कहा वह सच है। लियू किंगमान ने ठंडे स्वर में कहा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद बिलुओं और घोस्टली एक ही समय पर वापस आ गए। ये सिर्फ इतना है कि इस समय घोस्टली की एक भुजा छिन्न भिन्न हो गई है और उड़ गई है। अच्छा भाई, ये तो बड़ा भाई है जो तुम्हें दोषी ठहरा रहा है।
लियू किंगमांग ने भूत की ओर देखा। उसके मन में यह विचार आया कि यदि घोस्ट ली वास्तव में ग्रेट रिवर थीव्स का सदस्य था तो उसे उन सभी को बिना किसी चोट के शहर में ले जाना चाहिए था। लिंग जियाओ के शब्द, चाहे सही हो या गलत, उकसाने का इरादा रखते होंगे। यह अच्छी बात है कि वरिष्ठ भाई को समझ आ गया। भूत वरिष्ठ भाई के जिगर और मस्तिष्क पर हमला करने को तैयार है और वह ऐसा करने में संकोच नहीं करेगा। भूत ने तेजी से सिर झुकाया। कुछ मत कहो, चलो लिंग जियाओ के नक्शे कदम पर चलें। ये ग्रेट रिवर पायरेट्स का असली ठिकाना होना चाहिए। बोलने के बाद लियू किंगमांग अकेले बाहर भाग गया। भीड़ ने उनका करीब से पीछा किया। भूतिया आंखों में उदासीनता और क्रूरता की झलक दिखी। लियू किंगमांग, तुम्हारी वजह से मेरा एक हाथ कट गया और मुझे नहीं पता कि यह कब बड़ा होगा। इस बार तो तुम्हें मरना ही होगा। यद्यपि कड़वा मांस योजना एक सामान्य रणनीति है, यह अक्सर बहुत प्रभावी होती है। उसने वास्तव में इतने वर्षों तक बैटल स्पिरिट होली सिटी को कभी धोखा नहीं दिया था और लियू किंगमांग उसे लिंग जियो के शब्दों के कारण जासूस के रूप में नहीं पहचानेगा। इस कड़वी चाल के साथ लियू किंगमांग जितना अधिक चतुर होगा, आत्मधर्मी बनना उतना ही आसान होगा। कोई गलत निर्णय आने वाला है। मैं 2 घंटे तक उसका पीछा करता रहा। लियू किंगमांग कभी भी लिंग जियाओ और उसकी पार्टी से नहीं मिल पाया। हालांकि उन्हें फिर भी ग्रेट रिवर पायरेट्स का ठिकाना मिल गया। इस मार्ग के प्रवेश द्वार की खोज करने वाला कोई और नहीं बल्कि भूतली था। भूतली छाया कला में अच्छा है। वह न केवल अदृश्य हो सकता है बल्कि उसकी आंखें छिपी हुई चीजों को भी देख सकती हैं। ग्रेट रिवर थीव्स का ठिकाना एक सामूहिक कब्र में बनाया गया था। जब किसी एक कब्र को खोला जाता है तो वह अंदर तक जा सकती है। सामूहिक कब्र पर आभा की जटिलता के कारण यहाँ आत्मा शक्ति का उपयोग करना आसान नहीं है। यही मुख्य कारण है कि नदी के समुद्री डाकुओं का पता नहीं लगाया जा सका है। यदि भूत को प्रवेश द्वार न मिल जाए तो अन्य लोगों के लिए भी उसे ढूंढना असंभव हो जाएगा। वरिष्ठ भाई, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मैं नीचे जाकर पता लगाने को तैयार हूँ। भूत ने स्वेच्छा से आगे आकर मदद की। नहीं, चलो साथ साथ नीचे चलते हैं। लियू किंगमांग को इस समय घोस्टली के बारे में जरा भी संदेह नहीं था। आखिरकार वे लोग थे जो 10 साल से अधिक समय से एक साथ भाई थे। इसके बारे में सोचते हुए लिंग जियो पर विश्वास करने के बजाय भूतों पर विश्वास करना बेहतर है। इसके अलावा लिंग जियो इस समय गायब हो गया। वह बहुत चिंतित था कि लिंग जियो उसकी साख लूट लेगा, इसलिए वह शीघ्र सफलता के लिए थोड़ा चिंतित था। इतना अधिक कि मस्तिष्क भी सामान्य से कम चमकीला हो गया है। भूत नीचे कूद गया। भीड़ ने उसका पीछा किया। निश्चय ही इस मकबरे के नीचे एक गहरा रास्ता था जो अंदर तक जाता था। मार्ग में कुछ निशान हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति वहां से होकर गुजरा है। आप गलत नहीं हो सकते, ये ग्रेट रिवर पायरेट्स का गढ़ है। ध्यानपूर्वक इसका अवलोकन करने के बाद बिलुओं ने बड़ी निश्चितता के साथ कहा। सभी के चेहरों पर उत्साह के भाव थे। इस बार वरिष्ठ भाई घोस्टली की बदौलत हम एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहे हैं। उनमें से एक ने उत्साह से कहा, आपको जल्दी करना होगा। लिंग जियाओ की टीम को बढ़त नहीं लेने देना चाहिए। चल दर। लियू किंगमांग और घोस्टली सबसे आगे चल रहे थे। बिलु पीला स्प्रिंग टूट गया था। मध्य में डेजी, डी होनगुन, डी होनशु, चेन यू और पवित्र प्रभु के एक शिष्य हैं। जब टीम को पहले नियुक्त किया गया था तो लियू किंगमांग मूल रूप से सभी पवित्र प्रभु शिष्यों को ले जाने वाला था, लेकिन जब मैं वहां से गया तो मैंने इसे अस्थायी रूप से बदल दिया। डी यंग के 3 शिष्यों ने लियू किंगमांग का अनुसरण किया और 3 पवित्र भगवान शिष्यों का स्थान लिया। और पवित्र प्रभु के 3 शिष्य, उनमें से एक मोबिलियन है, अन्य 2 झू जियाओहान और एक पुरुष शिष्य हैं। पुरुष शिष्य पीछे हट गया था और मोबिलियन की हत्या कर दी गई थी। एकमात्र जीवित व्यक्ति झू जियाओहान है, लेकिन झू जियाओहान और झान लॉन्ग पवित्र भगवान के शिष्यों के रूप में लिंग जियाओ के कार्यों का अनुसरण करने के लिए तैयार थे। इससे लियू किंगमांग का दिल बहुत क्रोधित हो गया। बस इतना ही है कि उसके लिए आग जलाना बेकार है। लिंग जियाओ उसे पक्षी नहीं है। भीड़ लगभग आधे घंटे तक चलती रही और मार्ग और अधिक चौड़ा होता गया। एक भूमिगत महल दिखाई दिया। यही वह क्षण था जब वे अंदर गए। टकराना। जिस दिशा में वह आया था उस दिशा में एक लोहे की बाड़ गिरी हुई थी। उनका रास्ता रोक दिया। टकराना, टकराना, टकराना। अगले ही पल कई धमाके हुए। ये सभी तरफ से अवरुद्ध था। वे एक कलश में बंद कछुओं की तरह हैं जो पूरी तरह से जाल में फंसे हुए हैं। अरे नहीं, मैं जाल में फंस गया हूँ। भूत चिल्लाया।
सभी सावधान रहें। उसकी आवाज सुनते ही चारों रास्तों से लगभग 100 नदी चोर निकल आए। सजना संवरना पूरी तरह से स्टाइल पर निर्भर है। बाकी सभी ने सोचा कि भूत को खतरे का पता चल गया है और वे चिल्लाने लगे। वास्तव में कौन जानता है कि वह केवल खबर को हवा दे रहा है। हाँ, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि स्वर्णिम स्वर्गीय साम्राज्य का शिष्य इतना मूर्ख और लापरवाह व्यक्ति हो सकता है। आप इसके बारे में सोचना नहीं चाहेंगे, भले ही आपको हमारे महान नदी समुद्री डाकुओं का असली गढ़ पता चल जाए। क्या हम यहाँ जाल नहीं बिछाएंगे? हंसी गूंज उठी। भीड़ में से एक योद्धा लंबी तलवार लेकर निकला। ये शक्ति दिव्य गोली क्षेत्र का 7 गुना प्रारंभिक चरण है। बड़े भाई, ये सब मेरी गलती है। मैं बहुत लापरवाह था। अगर मैं थोड़ा और सावधान रहता तो ये हालात नहीं होते। भूतली ने झुंझलाहट में कहा, यदि आप सावधान रहे तो क्या ऐसा नहीं होगा? मजाक मत करो। जब तक आप अंदर आने का साहस करते हैं, चाहे आप कितने भी सावधान क्यों न रहें, आप अनिवार्य रूप से जाल में फंस जाएंगे। हमारे महान नदी चोर लगभग 100 साल पहले ही समाप्त हो गए थे। उसी त्रासदी से बचने के लिए युवा कुलपति विशेष रूप से यंत्र के मास्टर को खोजने गए ताकि वह यंत्र की क्रियाविधि सीख सके, तथा वाद्य रचना सीखने के लिए वाद्य रचना के मास्टर को खोजने गए। 100 साल में ये जगह लोहे की दीवार की तरह बन गई। ये हमारा आत्मविश्वास है। उद्धरण चिन्ह। लंबी तलवार वाले आदमी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, वैसे मैं आपको परिचय करा दूं, मेरा नाम नियोएर है और मेरा नाम रूड है। लोग भी असभ्य हैं। पसंदीदा महिलाएं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर डेजी, चेन यू और हुआन क्वान सभी कांप उठे। वे सभी महिलाएं हैं और उनके लिए इससे भी बदतर बात कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इसका स्वाद अच्छा नहीं है। घबराओ मत, ये सिर्फ एक लोहे की बाड़ है, इसे नष्ट कर दो। लियू किंगमांग ने ठंडे स्वर में कहा, इन लोगों में वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अपेक्षाकृत शांत हैं। हाँ, बड़े भाई सही कह रहे हैं। ये तो बस एक जाल है और इसे तोड़ना आसान है। इस समय बिलुओं ने धीरे धीरे अपना संयम वापस पा लिया। यद्यपि वह जाल में फंस गया, फिर भी वह मरा नहीं। जब तक आप मर नहीं जाते, तब तक आपके पास अभी भी एक मौका है। वह ठंडी सांस लेकर अचानक अपनी हथेली बगल में लगी लोहे की बाड़ पर दे मारी। हाथ की हथेली पर फिरोजा की खुशबू है। ये वह क्षमता है जो उसे उसकी मार्शल आत्मा द्वारा दी गई है। एक बहुत संक्षारक गैस। भले ही यह उच्च गुणवत्ता वाला स्वर्गीय राजा हथियार स्तर की चीज हो, इसे जंग लग सकता है। मूर्ख तो मूर्ख ही होता है। क्या आपको लगता है कि यह साधारण स्टील है? ये वही ग्रेट रिवर स्टील है जिसे परिष्कृत करने में हमारे युवा पितामह ने 100 वर्ष लगाए। भले ही वह अमर स्वर्गीय राजा का हथियार था, फिर भी उसे नष्ट करना असंभव था। आपके सामान्य हमलों का तो जिक्र ही न करें, नियोएर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ये किसी चिड़ियाघर में जानवरों की प्रशंसा करने जैसा है। दूसरे पक्ष को बाढ़ नष्ट करने से रोकने का कोई इरादा नहीं है। इसके बजाय मैं किनारे से खुशी से उत्साह देख रहा था। वह अपने शिकार की हताशा देखना पसंद करता है। ये सचमुच राहत देने वाली बात है। घृणित और बेशर्म, केवल इस प्रकार के अंधाधुंध साधनों का ही उपयोग किया जाएगा। हमें बाहर निकलने और लड़ने की क्षमता रखो। उद्धरण चिन्ह। बिलुओ चिल्लाया, मैंने काफी देर तक प्रयास किया, लेकिन मैं बाड़ को नहीं तोड़ सका। उसे एहसास हुआ कि नियोएर नाम के इस आदमी ने जो कहा वह सच था। यद्यपि वह नहीं जानते थे कि बिग रिवर स्टील क्या है, फिर भी यह निश्चित रूप से एक बहुत ही उल्लेखनीय सामग्री थी। उनके साथ इस चीज को तोड़ना वास्तव में कठिन है। हे स्वर्णिम स्वर्गीय साम्राज्य के योद्धा, क्या वे सभी इतने भोले और मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं? घृणित और बेशर्म, इस दुनिया में जीवित रहने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। नियोएर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ये सही है, आमने सामने मैं आप में से सबसे मजबूत व्यक्ति का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। लेकिन लाओ तजू दूसरों को गंभीरता से नहीं लेता। क्या आप यह नहीं सोचना चाहते कि 100 साल बाद भी मेरे नदी चोर नहीं गिरेंगे और आप बस कुछ बेकार लकड़ियों से हमें नष्ट करना चाहते हैं? ये वास्तव में इच्छाधारी सोच है। हास्यास्पद। ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया, अगर तुम फंस गए तो यह मत सोचो कि तुम ठीक हो। हमारे सभी अंग एक ही समूह में हैं। इसके बाद आप आक्रमण के विभिन्न स्वादों का स्वाद चखेंगे। चलो मजे करें और लाओ तजू को खुश करें। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज अभी अभी गिरी थी। अचानक बाड़ के अंदर दीवार में दर्जनों छोटे छोटे छेद हो गए। छोटे से छेद से तीखे किनारे बाहर निकले। सभी लोग सावधान रहें।
लियू किंगमान गुस्से से दहाड़ा और उसके हाथ में लंबी तलवार कांपने लगी। सियान तलवार ने सभी को ढक लिया। वे अनगिनत तीखे अंकुर आए। ये सब उसकी तलवार की रोशनी से अवरुद्ध हो गया। हाँ, आप शायद समूह में सबसे शक्तिशाली हैं। यह अफसोस की बात है, क्या आप इस काले तीर को रोक सकते हैं? क्या आप किसी और चीज को रोक सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। लियू किंगमान का प्रदर्शन देखकर नियुएर वास्तव में थोड़ा आश्चर्यचकित थी, लेकिन आश्चर्य के अलावा ये घृणास्पद भी है। यद्यपि लियू किंगमान की ताकत बहुत मजबूत है, यह मूल रूप से उनके अनुमान में है। ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि मेरी तलवार केवल एक खजाना स्वर्गीय हथियार है, लेकिन इस पिंजरे को तोड़ना असंभव नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लियू किंगमान ने ठंडी सांस ली। उसके हाथ में चमकीली तलवार एक शानदार रोशनी के साथ खिल उठी और हर कोई इसे महसूस कर सकता था। उस तलवार की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है। वह कप्तान है। वह यहाँ का सबसे ताकतवर आदमी है। इस बार वह दूसरी पार्टी के जाल में फंस गए। जाहिर है उनके पास नेतृत्व करने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन यह उसे मजबूत होने से नहीं रोक सकता। वह स्वर्ग की पवित्र भूमि से आया एक शक्तिशाली व्यक्ति है। वह एक तलवारबाज है जो प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है। प्रकाश कभी नहीं बुझेगा और अंधकार कभी भी उसकी इच्छा पर अतिक्रमण करने की कोशिश नहीं करेगा। उसकी उज्ज्वल तलवार आत्मा पहले से ही जन्मजात चतुर्भुज तक पहुंच गई है। ये बिल्कुल स्काई फ्लाई जैसा ही है, और उसकी शक्ति दिव्य गोली क्षेत्र के साथ गुना चरण का अंतिम चरण है। उसकी युद्ध शक्ति वास्तव में हुआ से भी अधिक मजबूत है। अगर लिंग जियो उसका दुश्मन बनना चाहता तो ये सचमुच बहुत परेशानी वाली बात होती। ये व्यर्थ काम मत करो। हमारे युवा कुलपति की परिष्कृत कौशलता भी बहुत शक्तिशाली है, और ऐसा लगता है कि आप इसकी संरचना को समझ नहीं पाए हैं। ये बार देखने में साधारण लगती है, लेकिन इसमें शक्तिशाली 5 तत्वों वाली वज्र सरणी है। भले ही आप दहेगान को तोड़ सके, आप 5 तत्वों की वज्र सरणी को नहीं तोड़ सकते। उद्धरण चिन्ह। नियुएर को इस लियू किंगमान से थोड़ी ईर्ष्या हो रही थी। वह वास्तव में चिंतित था कि लियू किंगमान बाढ़ तोड़ देगा, इसलिए उसने सभी लोगों को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। यदि बाढ़ टूट भी जाए तो भी सुरक्षा की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। व्यर्थ, मैं इस बुराई में विश्वास नहीं करता। लियू किंगमान की तलवार चलाने की इच्छा पहले ही बहुत बढ़ गई थी। तलवार की रोशनी लगातार चमकती रहती है। तलवार की क्यूई भी मजबूत हो गई। वरिष्ठ भाई की रक्षा करो और उन पर हमला न होने दो, बिलू चिल्लाया। कई लोगों ने लियू किंगमान को घेर लिया। वे चाहते थे कि लियू किंगमान तलवारबाजी कौशल सीखने पर ध्यान केंद्रित करें। उसी समय दीवार के छेद से कोई डरावनी चीज बाहर निकली। यह एक ज्वलंत लाल मानव भक्षी चींटी है। मनुष्य भक्षी चींटियां एक विशेष प्रकार की राक्षसी होती हैं। यद्यपि मोनोलिथ की लड़ाकू क्षमताएं अत्यंत खराब हैं, लेकिन एक बार जब वे एक समूह बनाते हैं तो दिव्य गोली क्षेत्र के मार्शल कलाकार भी उनका सामना करने पर कष्ट झेलेंगे। शांत हो जाओ, डरो मत। इस समय बिलुओ ने पवित्र प्रभु के एक शिष्य की भावना दिखाई। यद्यपि उसका चेहरा पीला पड़ गया था, फिर भी उसने पूरी तरह से हार स्वीकार नहीं की। भीड़ ने आदमखोर चींटी पर हमला कर दिया और उसका सामना किया। उसी समय लियू किंगमान की उज्ज्वल तलवार पर शक्ति चरम सीमा तक संघनित हो गई थी। भीड़ ने प्रकाश के देवता का भी दर्शन किया। सफेद चमकदार कपड़े, प्यार भरा चेहरा, एक भयानक जबरदस्ती का खुलासा। रास्ते से अलग हटे। अंततः शक्ति चरम सीमा तक संघनित हो गई। प्रकाश की तलवार एक सफेद रोशनी के साथ खिल उठी, मानो एक दिव्य प्रकाश दुनिया में उतर आया हो। अनगिनत आदमखोर चींटियां, वही आदमखोर चींटियां जिनके कारण बिलुओ हुआंगक्वान और अन्य लोगों को बहुत सिर दर्द होता था। इस श्वेत प्रकाश के बपतिस्मा के तहत वे सभी मर गए। ये भयंकर है। ये लियू किंगमान युद्ध आत्मा पवित्र शहर में पहला व्यक्ति होने के योग्य है। इसकी ताकत कई शहर के सामंतों से भी अधिक है। मैं प्रकाश का दूत हूँ और प्रकाश मेरी तलवार बनाता है। स्वर्ग के न्याय की पहली तलवार, सूर्यास्त के बाद की चमक। उद्धरण चिन्ह। उस क्षण शक्ति पूरी तरह खिल गई। सभी लोग आश्चर्य से लियू किंगमान को देखने लगे। उस बल से वह उड़ गया और उसका शरीर कांपता रहा और वह अपने शरीर को नियंत्रित भी नहीं कर सका। बिल्कुल, अगर बड़ा भाई इस बाढ़ को नहीं तोड़ सकता तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। वरिष्ठ भाई अजय है, वह अवश्य ऐसा करने में सफल होगा। कोई भी इस तरह मरना नहीं चाहता। लियू किंगमान भी उतना ही अनिच्छुक था।
अत्याचारी तलवार अंततः लोहे की बाड़ से टकरा गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। भयानक तेज आवाजें अर्जित की जाती हैं। लोहे की बाड़ एक ही क्षण में विकृत हो गई। ये हो चुका है। सभी ने इस दृश्य को खुशी से देखा और उन्हें लगा कि वे बच निकलेंगे। ये शक्ति इतनी शक्तिशाली है, ये सफल कैसे नहीं हो सकती। उधर न्यूएयर के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। भूत की आंखों में थोड़ा तिरस्कार था। असफल। लियू किंगमान को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हालांकि बाड़ विकृत हो गई थी, लेकिन वह टूटी नहीं थी। सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो कि कुछ समय बाद बाड़ पुनः अपनी मूल स्थिति में आ गई। उसने जो किया वह व्यर्थ था। बड़े भाई, सावधान रहो। लियू किंगमान अपने सामने की चीजों को देखकर अचंभित था। मुझे तो ये भी ध्यान नहीं आया कि फिर से खतरा था। पहली बार एक अंधेरा तीर है, दूसरी बार एक मनुष्य भक्षी चींटी थी, तीसरी बार तो भयंकर आग लगी। आग बाढ़ तक फैल गई। हुआन क्वान ने गुस्से से दहाड़ते हुए अपने पीछे एक लंबी काली नदी छोड़ी। पानी का प्रवाह एक पल में सभी को घेर लेता है। लपटों ने हुआंग क्वान मार्शल आत्मा को छुआ और धीरे धीरे बुझ गई। अब वह पहले जैसी भयंकर नहीं रही। मुझे कहना है कि चाहे वह बिलुओ हो या हुआंग क्वान, उनमें क्षमता है। आखिरकार वो पवित्र प्रभु का शिष्य है। बस इतना है कि लिंगजियो की तुलना में यह अभी भी बहुत बुरा है, लेकिन वास्तव में उन्हें बुरा नहीं माना जा सकता। आग बुझ गई, लेकिन लोगों के चेहरे पीले पड़ गए, क्योंकि खतरा तो आएगा ही। वे पहले, दूसरे और तीसरे को तो रोक सकते हैं, लेकिन 10वें को रोकने में वे सक्षम नहीं हो सकते। जब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, उन्हें बार बार इन हमलों का सामना करना पड़ेगा। दाहे स्टील द्वारा डाली गई लोहे की बाड़ लियू किंगमान के सामने भी असहाय थी, जो उनमें से सबसे मजबूत था। दूसरों में वह क्षमता नहीं है। यदि आप युद्ध में मर जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको यही मरना होगा। ये भावना बहुत पीड़ादायक है। लियू किंगमान को ऐसी शर्म महसूस हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वह पवित्र प्रभु के महान शिष्य थे और बैटल स्पिरिट पवित्र शहर में प्रथम व्यक्ति थे। लिंगजियो ने पहले ही एक दिव्य गोली क्षेत्र के साथ गुना प्रारंभिक चरण के मार्शल कलाकार को मार डाला था, और उसने कुछ भी नहीं किया। बस यहाँ मरने का इंतजार कर रहे हो। अगर यह बात फैलती है तो भले ही वह मर जाए, मुझे डर है कि उसका उपहास किया जाएगा। आप न केवल युद्ध आत्मा पवित्र शहर का चेहरा खो देंगे, बल्कि स्वर्गीय पवित्र भूमि का चेहरा भी खो देंगे। ये सचमुच निराशाजनक है। हाँ, लाओ त्जू ने पहले ही कह दिया है, ये बेकार है। इस बच्चे की तलवारबाजी सचमुच बहुत शक्तिशाली है। यदि यह आमने सामने की लड़ाई है तो मुझे डर है कि मेरा लाओ त्जू आपको रोक नहीं पाएगा, है ना? मगर इससे क्या, यदि आप इसे रोक नहीं सकते तो भी आपको लाओ त्जू द्वारा मारा जाना ही होगा। ये भावना कि कमजोर लोग ताकतवर लोगों से बेहतर हैं, सचमुच बहुत खूबसूरत है। न्यूएयर को बहुत गर्व हुआ। यदि वह एक सीधा दुश्मन है तो वह निश्चित रूप से लियू किंगमान जितना अच्छा नहीं है। लियू किंगमान की ताकत ने उसे सचमुच डरा दिया, लेकिन वास्तविक युद्ध आमने सामने की मुठभेड़ नहीं है, रणनीति ही कुंजी है। शायद एक मौका है, चेन यू ने अचानक कहा। अवसर, कैसी संभावनाएं? बिलुओ ने पूछा। क्या आप भूल गए, हम 2 टीमों में विभाजित हैं? चेन यू ने उत्तर दिया। लिंगजियो बिना मदद के नहीं मरेगा। वहाँ स्वर्गदूत पर्यवेक्षक है और डियन गुप्त रूप से देख रहा है। मुझे लगता है कि उसे कुछ करना होगा। मजाक नहीं, हम मुसीबत से बाहर नहीं निकल सकते। लिंगशियाओ में उस बेकार लकड़ी के साथ हम और क्या कर सकते हैं? बिलुओ ने घृणा से कहा। यह मत कहो कि वह बच्चा हमें नहीं बचाएगा। यदि ऐसा हो भी तो उसमें वह क्षमता नहीं होगी। इस पर भरोसा मत करो, कोशिश करते रहो। शायद थोड़ा और समय मिलने पर हम बाढ़ को नष्ट कर सकेंगे। यही बात है। चेन यू, तुम वाकई दिलचस्प हो। क्या तुम्हारे भाई चेन हाओ को उसने नहीं मारा था? क्या अब भी उस पर भरोसा है? हुआन क्वान ने भी व्यंग्य किया। ये सही है, मेरे भाई को उसने मार डाला, लेकिन अब यह एक मिशन है, बदला नहीं। क्या मैं यह मान रहा हूँ कि वह गलती करेगा? मत भूलिए, 30 से अधिक लोगों पर ग्रेट रिवर बैंडिट्स ने घात लगाकर हमला किया था और लिंगजियो ने अकेले ही सभी को मार डाला था। यह मामला हमारे बीच में वरिष्ठ भाई किंगमान कर सकते हैं। मैं वास्तव में बिलुओ और हुआंग क्वान को नहीं जानता। आपके पास उसे नीची नज़र से देखने की क्या योग्यता है? उद्धरण चिन्ह। चेन यू ने अपने होठों को दबाया और कहा, ठीक है, चुप रहो। बिलुओ और हुआंग क्वान सही हैं। लिंगजियो और उन्हें खुद की रक्षा करना मुश्किल है, इस पर भरोसा मत करो। अब जब तुमने मुझे दूर रखा है तो मैं कोशिश करता रहूंगा।
यदि आप इसे 2 बार नहीं तोड़ सकते तो आप इसे 10 बार भी नहीं तोड़ सकते और आप हमेशा बाढ़ को नष्ट कर सकते हैं। लियू किंगमान को लिंग जियाओ नाम सुनना पसंद नहीं था। ऐसा लगता है जैसे वह लिंग जियो जितना अच्छा नहीं है और उसे अभी भी लिंग जियो द्वारा बचाया जाना है। ये सोचना शर्म की बात है। वरिष्ठ भाई किंगमान, क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि हम इस बार जाल में फंस गए? डी होंगुन ने अचानक कहा। आपका क्या मतलब है? लियू किंगमान ने असहाय होकर असमंजस में कहा। मैं क्या कहना चाहता हूँ वरिष्ठ भाई किंगमान, आपको ये पता होना चाहिए। उसने जानबूझकर या अनजाने में घोंसली की ओर देखा। हमेशा से ही भूत ही रास्ता दिखाता आया है। क्या ये संयोग ही था कि प्रवेश द्वार भूत द्वारा खोज लिया गया? आखिर वे इस जाल में कैसे फंस गए? लिंग जियाओ और अन्य लोग तो आगे थे, फिर वे जाल में क्यों नहीं फंसे? चुप रहो। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात एकता है। आप एक दूसरे पर संदेह नहीं कर सकते, अन्यथा हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है और हमारा काम पूरा हो गया है। लियू किंगमान तेजी से चिल्लाया। वह कभी स्वीकार नहीं करेगा कि घोंसली एक जासूस था। अगर यह सच भी होता तो भी वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। अन्यथा क्या यह नहीं कहा जाएगा कि उसने गलत रास्ता दिखाया और सभी को जाल में फंसा दिया? उन लोगों पर भरोसा मत करो, न्यूयर ने मुस्कुराते हुए कहा। इस सामूहिक कब्र के कई प्रवेश द्वार हैं जो सभी एक ही स्थान पर जाते हैं। चाहे आप किसी भी जाल में प्रवेश करें, आप जाल में फंसेंगे ही। वे अपवाद नहीं होंगे। उसके शब्द स्पष्टतः भूत को राहत देने के लिए थे। वह भूत की पहचान जानता था। ये सुनकर भीड़ और भी अधिक हताश हो गई। थोड़ी सी आशा थी, उम्मीद है कि लिंग जियो सचमुच आएगा और उन्हें बचा लेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसकी संभावना नहीं है। ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। इन लोगों की ताकत हमें मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस अवसर का लाभ उठाकर मुसीबत से बाहर निकल जाओ, नहीं तो जब मालिक आएगा तब तक सब खत्म हो चुका होगा। लियू किंगमान के बोलने के बाद उसने लगातार लोहे की बाड़ पर बमबारी शुरू कर दी। बाकी लोग चुप थे और एक के बाद एक हमले को रोक रहे थे। जहां तक न्यूयर और अन्य लोगों का प्रश्न है, उन्होंने आक्रमण करने के लिए धनुष और बाण का प्रयोग किया, जबकि वे स्वामी के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बड़े नदी चोरों की ताकत मजबूत है और 6 स्वामी, एक को छोड़कर जिसकी ताकत अज्ञात है। अन्य 5 स्वामी दिव्य गोली क्षेत्र के अंतिम 7 चरण में सभी शक्तिशाली हैं। इसके अतिरिक्त दिव्य गोली क्षेत्र के मध्य में 20 महान नदी सेनापति हैं और दिव्य गोली क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में 40 महान नदी कमांडर। लिंग जियाओ ने दिव्य गोली क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक मार्शल कलाकार को मार डाला और वह नेताओं में से एक था। नदी के समुद्री डाकुओं के लिए यह कोई बड़ी हानि नहीं है। घड़ी टिक टिक करती रही। फंसी हुई भीड़ की स्थिति दिन प्रतिदिन असहज होती जा रही है। डी होंगुन और डी होनशो पहले से ही घायल थे और अभी भी सांस ले रहे थे। चेन यू की स्थिति भी आशावादी नहीं है। बेलू हुआन गकवान और उनकी पत्नी भी घायल हो गए। यहाँ तक कि लियू किंगमान की भी सांस फूल रही थी। जाहिर है कि उसने बहुत अधिक शराब पी ली थी। उन्हें फंसाने वाली स्टील की बाड़ पर हमला जारी रखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पवित्र प्रभु का शिष्य वांगमी पहले से ही मर रहा था। इस समय जो भी इसे दोबारा देगा वह सीधे फोन काट देगा। एकमात्र बात जो आसान है वह कि यह भूतिया है। तुम क्यों? लियू किंगमान को इस समय सचमुच एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि ये हमले भूतों से बचने में सफल रहे हैं, जो कि बहुत ही असामान्य बात है। क्यों? अरे, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि उसने लड़ाई जीत ली है और अब वह लहसुन होने का दिखावा नहीं करता। हेहे ने व्यंग्यपूर्वक कहा, तुम सचमुच नहीं समझते। हालांकि मैं लिंग जियो से नफरत करता हूँ, लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होगा कि वह आपसे कहीं अधिक चतुर है। वह सही कह रहे हैं, मैं सचमुच रिवर पायरेट्स का एक गुप्त एजेंट हूँ। न केवल पहले बल्कि भविष्य में भी। ये दुख की बात है कि तुम मूर्ख लोग यही मरने जा रहे हो। मैं ये सारी जिम्मेदारियां लिंग जियाओ पर डाल दूंगा। क्या यह अच्छा नहीं है? तुम सचमुच ग्रेट रिवर पायरेट्स के एक अंडरकवर एजेंट हो और मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। लियू किंगमान का चेहरा बहुत बदल गया। उसे भी भूत पर संदेह था, लेकिन अंततः उसने अपना संदेह छोड़ दिया। पीछे मुड़कर देखे तो ये सबसे मूर्खतापूर्ण निर्णय था। भूतली, क्या तुम्हें स्वर्गदूतों और टीम के नेताओं की निगरानी से डर नहीं लगता? चेन यू ने ठंडे स्वर में पूछा। बेवकूफ हो तुम लोग। यहाँ कई तंत्र और संरचनाएं हैं और अगर वे अंदर घुस भी गए तो उन पर ध्यान जाएगा। चून की गठन याद नहीं है, ये यहाँ नहीं है।
उद्धरण चिन्ह। भूतली ने व्यंग्यपूर्वक कहा, ठीक है, बकवास मत करो, चूंकि तुम मेरा रहस्य जानते हो, इसलिए मुझे एक एक करके मरने दो। लियू किंगमांग, आप सबसे बड़ा खतरा हैं, इसलिए आप सबसे पहले जाएंगे। जैसे ही उसने यह बात कही, वह लियू किंगमांग पर झपट पड़ा। लियू किंगमांग ने प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन क्योंकि खपत बहुत अधिक थी, वह सप्ताह के दिनों में भी अपनी लड़ाकू प्रभावशीलता नहीं दिखा सका। भूतिया हमले के सामने वह कुछ ही चालों में जेदी से हार चुका था। मरना। भूत ने लियू किंगमांग के सिर को पंजे से जोर से पकड़ लिया। मैं मर रहा हूँ। लियू किंगमांग बेहद अनिच्छुक था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था, और वह उस हत्यारे भूत के सामने असहाय था। कोई और उसे बचा नहीं सका। मुझे नहीं पता कि क्यों, मरने से पहले उसके दिमाग में एक आकृति उभरी। लिंग जियो, मैं उसके बारे में क्यों सोचता हूँ? लियू किंगमांग खुद पर हंसे। वह बैटल स्पिरिट होली सिटी में पहला व्यक्ति है, क्या उसे वास्तव में खुद को बचाने के लिए बेकार लकड़ी पर निर्भर रहना होगा? किसी पर हंसना। हालांकि इसी समय सबसे आश्चर्यजनक दृश्य सामने आया। उपहास करने वाले भूत के गले में अचानक कोई चीज चुभ गई और उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। किसी पर हंसना। ठंडी रोशनी की एक और झलक। इस बार भूतिया डेंटियन को गोली मारी गई। कौन? नियूएर ने भयभीत होकर चारों ओर देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस समय कोई इन लोगों को बचाने आएगा। मुझे, एक आवाज गूंजी और एक आदमी अंधेरे से बाहर आया। उसके चेहरे पर ठंडक और बेबसी भी थी। ये शीतलता हत्या के इरादे से उत्पन्न होती है, लेकिन यह उसके दिमाग की वजह से है। वह इन लोगों को बिल्कुल भी बचाना नहीं चाहता था। हालांकि यह एक और विशेष कार्य है। जब तक वह फंसे हुए लोगों को बचा सकता है, उसे अतिरिक्त 100 अंक मिल सकते हैं। इन विशेष मिशनों की कठिनाई को देखते हुए 100 अंक काफी अधिक माने जाते हैं। बेशक वह इसे सहन नहीं कर सका। लिंग जियो को देखकर पिंजरे में फंसे सभी लोगों की भावनाएं मिश्रित थीं। उनमें से किसी का भी लिंग जियाओ के साथ अच्छा रिश्ता नहीं था। अब उसे लिंग जियाओ द्वारा बचाया गया है। ये शर्मनाक है, विशेषकर लियू किंगमांग। अगर लिंग जियो ने कोई कदम नहीं उठाया होता, तो उसे केवल यही डर था कि वह मर जाता। मूर्ख, जल्दी से भाग मत, इन लोगों से तेरा कोई मुकाबला नहीं है। लियू किंगमांग चिल्लाया। लिंग जियो ही एकमात्र उम्मीद है, और जीवित रहने के लिए उसे बचाया जाना चाहिए। उसे मार डालो। इस समय नियूएर ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और जोर से चिल्लाया। हालांकि जैसे ही उसकी चीखें गूंजी, अचानक चीखें गूंजने लगी। चारों दिशाओं के महान नदी चोर एक के बाद एक मारे गए। जान लॉन्ग, झू जियाओहान, चेन शिवजी और हे निंगी एक ही समय में दिखाई दिए। एक क्षण में ही उसने कई बड़े नदी डाकुओं को नष्ट कर दिया। लिंग जियो ने सीधे खूनी प्लेग जारी किया। दुश्मन के एक हिस्से को सीधे तौर पर जहर दिया गया। अन्य लोगों की युद्ध क्षमता बहुत कमजोर हो गई है, और उन 4 लोगों के लिए उन्हें मारना बहुत आसान हो गया है। थोड़ी देर बाद घटनास्थल पर दुश्मन नियूएर ही बचा था। लिंग जियो तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? अपनी ताकत के साथ, क्या तुम्हें लगता है कि लाओ नियू तुमसे डर जाएगा? नियूएर ने उपहास किया और अचानक कहीं जमीन पर पैर रख दिया। अचानक एक और लोहे की बाड़ गिर गई। लिंग जियाओ सहित कई लोग एक ही समय में फंस गए थे। हा, बेवकूफ, हर जगह जाल है। क्या तुम्हें लगता है कि हम तैयार नहीं थे? मुझे नहीं पता कि आप यहाँ कैसे पहुँचे, लेकिन आपके साथ भी वही हुआ जो उनके साथ हुआ। ये सब मौत है। नियूएर जोर से हंसा। उस बेवकूफ को मैंने भागने को कहा था। लियू किंगमांग हताश था। यहाँ तक कि लिंग जियो भी फंस गया था। उनके पास क्या मौका था? एक एक करके वे यहाँ मरने का इंतजार कर रहे हैं। चुप रहो यार, मैंने तुमसे कहा था कि तुम एक जासूस हो। तुमने नहीं सुना। अब भी बकवास करने के लिए एक चेहरा बचा है। यदि यह विशेष दुर्घटना न घटित होती, तो लाओ तजू आपको बचाने में बहुत आलसी हो जाता। लिंग जियाओ ने उदासीनता से लियू किंगमांग को देखा और फिर नियूएर को देखा। क्या आपको लगता है कि आप मुझे इस टूटी हुई बाड़ से रोक सकते हैं? टूटी हुई बाड़? ये बाड़ दही स्टील द्वारा बनाई गई है, और उन लोगों ने इसे तोड़ने में असमर्थ होने के लिए बहुत समय बिताया है। यह आप पर निर्भर करता है। उद्धरण चिन्ह। नियूएर ने लिंग जियो को बहुत नीची नज़र से देखा। हालांकि पहले उसे क्षणिक घबराहट हुई थी, लेकिन ये देखते हुए कि लिंग जियो के पास केवल दिव्य गोली क्षेत्र चतुर्विध पूर्णता क्षेत्र की साधना थी, वह बिल्कुल भी घबराया नहीं। यहाँ तक कि उन्हें लगा कि लिंग जियो से निपटने के लिए बाढ़ का उपयोग करना थोड़ा ज्यादा था। जो काम वे नहीं कर सकते, क्या मैं नहीं कर सकता?
लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक नजर से देखा। एक कदम आगे बढ़े, शरीर अचानक पानी की धारा में बदल गया और बाढ़ से बाहर चला गया। यह नहीं हो सकता। भले ही शरीर को तत्वीकृत किया जा सके, फिर भी प्रतिरोध करने के लिए एक संरचना है। न्यूएर ने कहा, इस प्रकार से तत्वीकरण द्वारा बाढ़ से बच निकलना पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं किया जा सका। लोहे की बाढ़ के चारों ओर एक शक्तिशाली संरचना की व्यवस्था की गई है, और भले ही ये तत्वयुक्त हो, इसे अवरुद्ध कर दिया जाएगा और इससे भी अधिक भयानक प्रतिशोध होगा। लेकिन लिंग जियो बिना किसी बाधा के बाहर आ गया। कुछ भी असंभव नहीं है, मैंने पहले ही कहा था, तुम तो बस एक कुएं की तलहटी में पड़े मेढक हो। लिंग जियाओ ने उपहास किया, और फंसी हुई भीड़ बहुत खुश थी। ये बच्चा हमें हमेशा आश्चर्यचकित करता है। युद्ध ड्रैगन हंसा, यह इतना शक्तिशाली है कि लियू किंगमान वास्तव में उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। झू जियाओहान ने भावुक होकर कहा। चेन शियुजी और हे निंगडी ने भी बार बार सिर हिलाया। वहां पर चेन यू असहाय होकर मुस्कुराई। वह जानती थी कि जब वह लिंग जियो जैसे किसी व्यक्ति से मिलेगी तो उसके भाई का बदला नहीं लिया जा सकेगा।